किताब 12 देवता लोक के उतरल अध्याय 31 देवता स्तर के विशेषज्ञ मुबा बारूच साम्राज्य के दक्षिण पश्चिम इलाका पहाड़ के एगो श्रृंखला के बीच घाटी के भीतर डॉसन कंग्लोमेरेट खातिर एगो महत्वपूर्ण आधार रहे। पहले यहाँ बहुत लोग तैनात रहे, लेकिन जब से लिनले ग्रांड वारलॉक के मार देले रहले येल स्वाभाविक रूप से गुलाम के यह जगह पर भेजे के प्रथा बंद कर देले रहे। अवुरी ये प्रकार से यहाँ तैनात लोग के संख्या भी कम हो गई रहे। आजकल कुछ हजार लोग ही मौजूद रहे, ज्यादातर व्यापारिक गतिविधि के जिम्मेदारी रहे। रात उतर गई रहे। यहाँ काम करे वाला डॉसन कंग्लोमेरेट के कर्मचारी लोग के जीवन अब बहुत आसान हो गई। रात में बहुत मर्द रात के गहराई में शराब पिए खातिर एकजुट हो जात रहले। जवना में ऊ लोग सिर्फ 2-3 के छोट छोट समूह में घर में डगमगात रहले। पिछला 1 साल के दौरान जिंदगी इतना बढ़िया हो गई बा। शराब के बदबू से भरल एगो मांसल युवक जोर से कहलस। कुछ साल पहले माउंट स्वालो के एक घाटी में हर दिन नरक निहन रहे। लानत बा, ठीक बा, तब रात में बाहर जाए के हिम्मत तक ना रहे। बहुत लोग मर गईले। हमरा त इहो नहीं के मालूम कि हमरा कितना लाश के निपटान करे के रहे। घुंघराला सोना के बाल वाला एगो अदबूर आदमी अतीत के मामला के बारे में सोच अचरज से आह भरला से ना रहल गयल। ओह घड़ी 10,000 से अधिका लाश के रोज भेज देवे के पड़त रहे। घाटी के भीतर डॉसन कंग्लोमेरेट के एह शाखा में रहे वाला काम करे वाला कर्मचारी लोग के हमेशा लागत रहे कि ऊ लोग मनोवैज्ञानिक टूटे के बिंदु पर बा। कंधा से कंधा मिला के चलत तीनों आदमी के अचानक अचरज के एहसास भइल कि अब ऊ लोग हिल नहीं खे पावत। लागत रहे कि ओह लोग के आसपास के जगह ठोस हो गयल बा, जवना चलते ऊ लोग बिल्कुल हिले में असमर्थ हो गयल बा। ऊ लोग इतना डेरा गईले कि मुंह खोले के मन कइलस, लेकिन ना खोल पावलस। तीनों लोग घबरा के गोल आंख से टकटकी लगा के देखत रहले। अनार के भीतर से एगो करिया वस्त्र में लपेटल एगो इंसान के आकृति ओह लोग के सामने लुका। ए रहस्यमयी करिया वस्त्रधारी आदमी के देख के तीनों के दिल हिल गयल। ऊ लोग कुछ समझ गईल कि जवना कारण से ऊ लोग हिल ना पवले, अवुरी मुंह तक ना खोल पवले, उहे करिया कपड़ा पहनले ए रहस्यमयी आदमी के हरकत के नतीजा रहे। ई घाटी कितना दिन पहले गुलाम के कारोबार बंद हो गई रहे। करिया वस्त्र पहनले आदमी के नीच गिट्टी वाला आवाज बाजत रहे, बोल, लेकिन ज्यादा जोर से ना चिल्ला, केहू ना सुन पाए। एकरा अलावे केहू जोर से चिल्ला के हमरा के चिड़ावे त हम ओकरा के मार देब। ऊ अपना करिया ठंडा निगाह से तीनों आदमी के झाड़ू लगा देले। तीनों आदमी के माथे आ पीठ पसीना से एकदम भींजल रहे। ओह लोग के अचरज भइल कि ऊ लोग पावल कि ओह लोग के मुंह फेर से हिल सकेला। बोल, रहस्यमयी करिया वस्त्रधारी कहलस। आधा साल पहले ऊ सोना के बाल अदबूर आदमी मानसिक रूप से कुछ अधिका अनुशासित रहे। बाकी दोनों लोग डेरा के बेजुबान हो गई रहले। आधा साल पहले का कुछ भइल रहे, जैसे कि लड़ाई। करिया वस्त्रधारी पूछलस। एगो बढ़न लड़ाई भइल रहे। मांसपेशी वाला जवान के भी होश में आ गईल। ऊ हड़बड़ा के कहले, आधा साल पहले देर रात में 2 गो संत के लड़ाई भइल, जवना से हमनी के पूरा घाटी के जमीन हिल गईल आ बहुते भवन तक के नुकसान भइल। जमीन हिल गईल। रहस्यमयी करिया वस्त्रधारी के जैसे कुछ सोचले होखे। जारी ओह रात जवन भइल रहे ओका विस्तार से बखान हमरा से कर। इंच लंबा छोट बाल वाला नवही आगे कहलस। हमनी के सब केहू मौजूद रहनी जा। पहले त हमनी के लड़ाई के ध्यान ना रहे, सिर्फ यह की जमीन हिलत रहे। ओकरा बाद इमारत के विस्फोट होखत रहे। हमनी के इतना डेरा गईनी जा कि हमनी के बहरी भाग गईनी जा। जवना समय हमनी के पता चलल कि घाटी के ऊपर हवा में 2 गो विशेषज्ञ लड़त रहले। एगो ड्रैगन ब्लड वॉरियर रहे, जबकि दूसरा करिया वस्त्र पहनले आदमी रहे। अरे ठीक बा, ऊ करिया हंसुआ चलावत रहले। ऊ हंसुआ अतना विशाल रहे, कम से कम 10 मीटर लंबा रहे। ठीक बा, बहुत लम्हर रहे। तब हम देखनी कि ओह करिया हंसुआ में से 9 गो में बदल गयल। मांसपेशी वाला नवही जोड़ देहलसी। ओह लोग के ही ना मालूम रहे कि ऊ हंसुआ ग्रांड वारलॉक के आध्यात्मिक ऊर्जा से बनल बा, काहे कि ओह घड़ी अनार रहे। हालांकि जमीन पर मशाल रहे, लेकिन ऊ लोग सिर्फ मुश्किल से दृश्य के पता लगा पवले। हालांकि ओह लोग के आध्यात्मिक ऊर्जा से बनल विशाल करिया हंसुआ साफ लुका। सिकल रहस्यमयी करिया वस्त्रधारी आदमी कुछ देर खातिर चुप रह गयल। एकर नतीजा रहस्यमयी करिया आदमी आगे बढ़। लड़ाई बहुत तेजी से भइल। हम तबस देखनी कि करिया वस्त्र पहनले आदमी के कीमा के ढेर में बदल देहल गईल। अवुरी ओकरा बाद ड्रैगन ब्लड योद्धा जमीन पर गिर गईल। जीतल ड्रैगन ब्लड योद्धा रहे। तब हमनी के लॉर्ड चेयरमैन हमनी के वापस अपना घरे जाए के आदेश देले। अवुरी ओकरा बाद लॉर्ड चेयरमैन बहुत लंबा समय तक ड्रैगन ब्लड योद्धा के संगे रहले। मानसल युवक हकला गयल। रहस्यमयी करिया वस्त्र पहनले आदमी तुरते पूछलस। ऊ ड्रैगन ब्लड योद्धा, ओका नाम लिनले रहे। ठीक बा, लॉर्ड लिनली के होखे के चाही। लॉर्ड लिनली के हमनी के लॉर्ड चेयरमैन से बहुत बढ़िया संबंध बा। सोना के बाल अदबूर आदमी कहलस। बहुत बढ़िया। रहस्यमयी करिया वस्त्रधारी आदमी संतोष में मुड़ी हिला देहलस। रौरा जवाब से हम बहुत संतुष्ट बानी। तीनों आदमी राहत के गुप्त आह छोड़लें। क्रैकल बहुते मृदु आवाज। तीनों आदमी के लाश तुरंत टूट के 3 गो धूल के ढेर हो गईल। ऊ ता सांझू मर गईलन। रहस्यमयी करिया वस्त्रधारी आदमी बेहद खिसियाल रहे। असल में ऊ मर गईले। अवुरी गोल्ड सोल पल के रिफाइंड पूरा करे से पहले ऊ हमरा से वादा कईले रहले। करिया कपड़ा पहनले आदमी बिमोट रहले, जेकरा खातिर ग्रांड वारलॉक गोल्ड सोल परल के फ्यूज करे में मदद करे के वादा कईले रहले।
लिनले ब्यूमोट के आंख ठंडा हो गए रहे। हमरा उम्मीद ना रहे कि इतना कम समय अवधि में ऊ देवता बने में कामयाब हो गई। अवरी ग्रांड वारलॉक के अंतिम हमला के सामना करत ऊ जिंदा रहे में भी कामयाब हो गई। ब्यूमोट के बहुत बढ़िया से मालूम रहे कि ग्रांड वारलॉक के अंतिम हमला एगो आत्महत्या करे वाला हमला ह जवन की प्रतिद्वंद्वी के तबाह कर दही। अभी देवता स्तर तक पहुंचल एगो विशेषज्ञ खातिर एकरा के सहन करे में सक्षम होखे से ब्यूमोट के झटका लागल। वास्तव में ऊ यूनान महाद्वीप के अंतिम प्रतिभाशाली के रूप में अपना प्रतिष्ठा पर खरा उतरतारे। ब्यूमोट के दिल असल में नफरत से भरल रहे। सोना के आत्मा मोती उनका खातिर बहुत महत्वपूर्ण रहे। एकरा के सोखला के फायदा बस बहुत ज्यादा रहे। ना खाली केहू के आत्मा मजबूत हो जाए, प्रशिक्षण में सुधार के भविष्य के दर में भी भारी तेजी आए। हरमफ लिनले ब्यूमोट लिनले के नाम बड़बड़ात रहले, फिर ठंडा हंसी के साथे रोशनी के करिया किरण में गायब हो गईलन, क्षितिज में गायब हो गईलन। यूनान कैलेंडर साल 10,040 29 दिसंबर के बाद पिछला रात में एगो बढ़न बर्फबारी भइल रहे। भोर होके तक बर्फबारी रुक गई। अबूरी अब पूरा ड्रैगनब्लड महल बर्फ के दुनिया में बदल गई। सूरज के रोशनी के नीचे जमा बर्फ रत्न निहन तेज रहे। यहाँ तक कि डेलिया भी अस्थायी तौर पर अपन ट्रेनिंग रोक देली। आखिर यूनान महोत्सव आवे वाला रहे। अगला कुछ दिन में सब लोग एकजुट हो जाता। ड्रैगनब्लड महल के बाहर एगो अद्भुत आदमी, जेकर सिर साफ सुथरा, छोट चांदी के बाल रहे, मोट सफेद वस्त्र पहनले रहे, बर्फ के बीच से चल के ड्रैगनब्लड कैसल के सामने खड़ा हो गई। यह अद्भुत आदमी के चेहरा पर मुस्कान के भाव रहे, बाकिर ओकर आंख करिया जेड जैसन लागत रहे। रुक जा नागरिक, ड्रैगनब्लड कैसल के गार्ड तुरंत आवाज देले। अद्भुत आदमी मुस्कुरा के गार्डन की ओर एक नजर देखल्स। जा एगो रिपोर्ट बना ली कि हम ड्रैगनब्लड कैसल के मास्टर लिनले से मिले आयल बानी। ड्रैगनब्लड कैसल के बाहर दोनों गार्ड के चेहरा बदल गई। बारोच साम्राज्य में लिनले नाम कवनो देवता के नाम निहन अभंग रहे। भले केहू उनुका के नाम से संबोधित करे, लेकिन तबहू उनुका के सम्मान से लॉर्ड लिनले के नाम से संबोधित करी है। बहुत कम लोग ऐसन रहले जे लिनले के सीधे उनुका नाम से संबोधित करे के हिम्मत कैले रहले। दोनों गार्ड अभी डांट में चिल्लाए वाला रहले, लेकिन अचानक उनुका के भीतर जाए दी। ये दोनों पहरेदारन के मन में लिनले के आवाज बाजत रहे। दोनों गार्ड दोनों चौंक गईले। लिनली असल में मानसिक रूप से एक व्यक्ति के खातिर ओह लोग से बात कैले रहले, प्लीज अंदर आ जा। हालांकि दोनों गार्ड अचरज में रहले, लेकिन तबहू दोनों गार्ड एक आदमी के भीतर जाए देले। पीछे के फूल के बगीचा के भीतर लिनली और डेलिया एक घड़ी एक साथ बैठल रहले। बर्फीला दृश्य आ सूरज के रोशनी के आनंद ली। डेलिया जल्दी एगो महत्वपूर्ण मेहमान आवे वाला बा। डेलिया के ओर देखत लिनले मुस्कुराइले। डेलिया कुछ अचरज में पड़ गयल। एक महत्वपूर्ण मेहमान के रउआ कैसे जानत बानी? ऊ मेहमान सीधे हमरा से संपर्क करे खातिर अपना दिव्य ज्ञान के इस्तेमाल कैले। लिनली हंस हंस आपन माथा हिला देले। का तू कहत बाड़ू की ऊ देवता ह? दिव्य इंद्रिय शब्द सुन के डेलिया तुरंत समझ गई। ऊ बहुत चौंक गईली लागत रहली। लिनले कवन देवता? वार गॉड आ बाकी लोग अबही ले नेक्रोपोलिस ऑफ द गॉड्स में बाना। 3 साल औरी वापस ना आए हैं। रउरा जल्दिए पता चल जाए। वर्तमान में लिनले के मूड ठीक रहे। हमरा उम्मीद ना रहे कि ऊ इतना विनम्रता से बहरी के गार्ड से मैसेज भेजे के कह दे। कितना मजेदार बा। सामान्य तौर पर कहल जाए त देसरी अवूरी तुलिली जैसन लोग सीधा ड्रैगनब्लड कैसल में उड़त रहले। अगर कवनो देवता लिनले से मिले के चाहत रहे त ऊ लोग बस सीधे उड़ के अंदर आ सकत रहे। गेट गार्डन पर रिपोर्ट बनावे के जिद करे के जरूरत ना रहे। एकरा तुरंत बाद देवता पीछे के फूल के बगीचा में चल गईले। मिस्टर लिनले नमस्कार बा। चांदी के बाल वाला अद्भुत आदमी मुस्कुरा के कहलस। हमार नाम मुबा ह। मुबा साहब, तोहार नाम बहुत पहले सुन ले बानी। लिनले बोलले। ओह रहस्यमयी धर्म के देवता के नाम मुबा रहे। एकरा से पहले जब ऊ अभी ड्रैगनब्लड कैसल के गेट पर पहुंचले रहले त मुबा सीधा अपना दिव्य इंद्रिय से लिनली के अभिवादन कैले रहले। हालांकि लिनली हैरान रहले, लेकिन तबहू वो आदमी के गर्मजोशी से स्वागत कैले। आखिर ई व्यक्ति बेहद विनम्र अंदाज में आयल रहे। लिनले के ई बात सुन के मुबा समझ गईले कि कवनो धर्म के ई स्थापना शायद लिनले के पहले ही से मालूम रहे। ओहो हंसे लगले। हमरा सचमुच माफी चाहत बानी, बिना राउर अनुमति लेहले मिस्टर लिनली। हम राउर साम्राज्य में धर्म परिवर्तन करे लगनी। एकरा और लिनले खुल के ई ना बतले कि ऊ परेशान बाड़े की ना। मुबा साहब कृपया बैठ जा। लिनले पास के पत्थर के बेंच की ओर इशारा कैले। हंसत हंसत मुबा बैठ गईलन। मुबा के चेहरा पर सदा धूप आ मुस्कुराहट रहे। उनकर निगाह तक आदमी के पोषक बसंत के हवा के बारे में सोचे पर मजबूर कर देहलस। ए तरह के आदमी वाकई में ऐसन रहे जवना के दुश्मन के रूप में बहुत कम लोग सोचत होई। का हम पूछ सकीले कि यही यात्रा के मकसद का बा मुबा साहब? लिनले सबसे पहले बोलले रहले। मुबा हंस के कहले, असल में हमार आवे के पहला कारण माफी मांगे के बा। एकरा से पहले हम जानत रहनी कि रउआ मिस्टर लिनले एगो संत हई। जैसे हम देखले रहनी कि रउआ आस्था के ऊर्जा के ज्यादा परवाह ना करे के चाही। ओह घड़ी जब हम आपन धर्म खड़ा कईनी त असल में एकर कवनो खास असर रउआ पर ना पड़ मिस्टर लिनली। लेकिन अब जब रउआ देवता बन गईल बानी मिस्टर लिनली, हमरा त यही लागत बाकी लाज लागल। लिनले आ डेलिया दुनू जने बहुते अचरज में पड़ गईलन। ऊ माफी मांगे आयल रहले, बस यही खातिर का ई हो सकेला कि कवनो देवता अतना शिष्ट आ सुखद होखसु। मुबा साहब, चूंकि रउआ एकरा के इतना विनम्रता से समझावत बानी त बेशक हम एकरा से परेशान ना होखब। लिनले शांत हस्त कहले। मुबा जल्दी से आगे कहले, मिस्टर लिनले चिंता मत करी। कम समय में हम धर्म परिवर्तन के ई मुद्दा सुलझा देब। कम से कम आपके बारूच साम्राज्य के भीतर त आपके हमार धर्म फेर ना मिली।
मुबा के रवैया बहुत निश्चल रहे। लिनली के असल में ईना बुझाइल की ऊ का कहस, मिस्टर लिनले, हम कल्पना करत बानी की चूंकि रोआ अभी अभी देवता स्तर पर पहुंचल बानी, ऐसे कुछ बात जवन रोआ अभी तक नहीं की जानत, हम रोआ के कुछ आम तथ्य के माफी मांगे के रूप में बता देब। मुबा ईमानदारी से कहले। उनका अभिनय कई से होखत रहे, एकरा के देखत लिनले के मुबा के खिलाफ कवनो नाराजगी राखल मुश्किल रहे। बस दिल में लिनली के अबहियों अचरज होखत रहे। ई मुबा शायद तनी ढेर शिष्टाचार करत रहले। लिनले अभी अभी देवता स्तर पर पहुंचल रहले। मुबा के अहीसन काम करे के कवनो जरूरत ना रहे। ई सही बा कि हम अभी देवता स्तर पर पहुंचल बानी। मुबा साहब रोआ से कुछ सलाह के हम खुशी से स्वागत करब, लिनले कहले। मुबा तनी मुड़ी हिला देहले। देवता स्तर पर पहुंचला पर हमनी के सब केहू के देवता मानल जा सकेला। अब हमनी खातिर हमनी के दिव्य चिंगारी या आत्मा दोनों बहुत महत्वपूर्ण बा। दिव्य चिंगारी अटूट रूप से मजबूत बा, लेकिन आत्मा बहुत कमजोर बा। हम कल्पना करतानी की रोआ, लिनले भी अब तक विश्वास ऊर्जा के फायदा के महसूस कर लेले बानी। लिनली तनी मुड़ी हिला के कहले। जैसे ही ऊ देवता बन गईलन, लिनली बस तनी मनी आस्था के ऊर्जा के आत्मसात कर लेले रहले। ओह घड़ी लिनली के बहुते कुछ ना बुझाइल, बाकिर पिछला आधा साल का बाद लिनली के साफ साफ एहसास हो गईल की आस्था के ऊर्जा धीरे धीरे उनका अपना आध्यात्मिक ऊर्जा से फ्यूज हो रहल बा, जबकि साथे साथे उनका आत्मा के चारों ओर एगो सुरक्षात्मक परत बन रहल बा। बाकिर बेशक लिनले के लागत रहे कि ई सुरक्षा परत बेहद कमजोर बा। आत्मा के बढ़ंती खातिर आस्था ऊर्जा बेहद फायदेमंद होला, साथे साथे ई आत्मा के रक्षा भी करी। जब आस्था ऊर्जा बेहद शक्तिशाली स्तर पर पहुंच जाए तब अकेले विश्वास ऊर्जा के सुरक्षा बहुत आत्मा के हमला के रोके में सक्षम हुई। मुबा आह भरले। लिनली तनी मुड़ी हिला के कहले। आखिर वो आधा साल के आस्था के ऊर्जा के ही आत्मसात कर ले रहले। 5000 साल के आस्था ऊर्जा के आत्मसात करे वाला युद्ध भगवान जैसन लोग के अपना से कहीं अधिका घना गहीरा आस्था ऊर्जा के भंडार होखी। अनगिनत विमानन से आस्था के ऊर्जा के सोख लेबे वाला सोवरिन जैसन लोग खरबों साल से ऐसन करत रहुवे। ओह लोग के लगे आस्था के ऊर्जा की मात्रा निश्चित रूप से आश्चर्यजनक स्तर पर रहे। आस्था ऊर्जा हमनी खातिर बेहद फायदेमंद बा। रोआ एकरा के भी समझता बानी। आगे हम दिव्य कलाकृति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आम तथ्य बताएब। ये आपके भविष्य के प्रशिक्षण खातिर बेहद महत्वपूर्ण हुई। मुबा कवनो बात छिपावे के कोशिश बिल्कुल ना कइले। हालांकि ई सामान्य ज्ञान बहुते विशेषज्ञन खातिर जे अभी अभी देवता बनल रहले, ऊ ज्ञान रहे जवना के ऊ लोग काफी दुर्घटना के सामना कइला का बाद ही हासिल करी। किताब 12 देवता लोग के उतरल, अध्याय 32 दिव्य कलाकृति या देवता। ई बात सुन के लिनले के भौं चकोले बिना ना रहल गयल। दिव्य कलाकृति के बारे में महत्वपूर्ण आम तथ्य उनकर भविष्य के प्रशिक्षण खातिर महत्वपूर्ण बा। ईश्वरीय कलाकृति खाली एगो प्रकार के हथियार ह, एकर असर प्रशिक्षण पर कैसे पड़ सकत रहे। लिनले अचरज में रहले, लेकिन ऊ कुछ ना कहले। ऊ बस चुपचाप मुबा के सफाई सुनत रहले। असल में लिनले के मुबा के बात पर पूरा विश्वास ना हुई। आज मुबा के आगमन बस बहुत अजीब रहे। लिनले के जवन जानकारी रहे ओकरा मुताबिक फोर हायर प्लेन अवुरी बाकी प्रमुख विमान में विशेषज्ञ एक दूसरा के खिलाफ लड़ाई में शामिल रहले। अतना विनम्र कैसे हो सकत रहले। बाकिर चूंकि मुबा ऐसने काम करत रहले, ऐसे स्वाभाविक बाकी लिनले उनका स्वागत ओतने शिष्टाचार से करत रहले। मुबा के सफाई ध्यान से सुन ले। हमरा भरोसा बाकी रोआ, मिस्टर लिनले, एहो जानत बानी की दिव्य कलाकृति के निम्न मध्यम और उच्च गुणवत्ता वाला कलाकृति में बांटल जाला। अलग अलग दिव्य कलाकृति के शक्ति के अलग अलग स्तर होला। मुबा लिनले की ओर देख ले। लिनले हंस के कहले, हालांकि हमरा ज्यादा जानकारी नहीं थे, लेकिन हम सुनले बानी की दिव्य कलाकृति के कई स्तर में बांटल गईल बा। अवुरी एकरा में सत्ता में मतभेद बा। एकर का रोआ ये बात पर चर्चा करके का कहे के कोशिश करतानी। मिस्टर मुबा हंस के कहले, अभी अभी दिव्य कलाकृति के बीच शक्ति के अंतर के चर्चा ना कईल जाए। पहले हम रोआ से पूछब मिस्टर लिनले, का रोआ मालूम बा की दिव्य कलाकृति के निर्माण कैसे होखेला। हम नहीं करत, लिनले संक्षेप में जवाब देले। लिनले के मुबा के बात के मतलब समझल मुश्किल से मुश्किल हो गई। लिनली, हम रोआ के बतावे वाला बानी कि असल में सब दिव्य कलाकृति चाहे ऊ उच्च स्तर के होखे भा निम्न स्तर के, जब पहला बेर बनावल गईल होखे तब बिल्कुल एके जैसन होला। मुबा शांत हस्त कहले। ऊ लिनले के चेहरा पर ध्यान देहलन। आसांछू ओइसने रहे जैसन उनका शक रहे। लिनले के बहुत अचरज भइल। ऊ लोग एके जैसन कैसे हो सकेला। लिनली बेहद अचरज में पड़ गईले। यूनान महाद्वीप में साधारण अयस्क और कीमती अयस्क प्राकृतिक रूप से विविध गुणवत्ता के हथियार पैदा करी, लेकिन दिव्य कलाकृति के जवना सामग्री से दिव्य कलाकृति बनावल जाला ओकरा में कुछ अंतर हो सकेला, लेकिन सामान्य तौर पर कहल जाए त ई अंतर बड़ नहीं खे। मुबा विस्तार से बतले। कवनो दिव्य कलाकृति के स्तर ओकर जन्म से ना तय होला। ओकर निर्माण ओकरा बाद जवन अनुभव होला ओकरा से तय होला। अनुभव बा लिनले के सही में ना बुझाइल। पास के डलिया आपन चुप्पी बनले रखले रहली। ओहो ध्यान से सुनत रहली। ठीक बा, उदाहरण खातिर एगो साधारण दिव्य कलाकृति जवन अभी अभी बनावल गईल बा, ई बहुत साधारण बा, बहुत औसत दर्जा के बा। लेकिन अगर ऊ कवनो हाईगॉड के हाथ में बा जवन की ये हथियार के परिवार निहन व्यवहार करेला, अवुरी अक्सर अपना दिव्य शक्ति अवुरी आध्यात्मिक ऊर्जा के इस्तेमाल दिव्य कलाकृति के पोषण करे खाती करेला। संगे संगे अक्सर एकर इस्तेमाल लड़ाई खाती भी करेला। सैकड़ों लाख साल बाद
त ऊ दिव्य कलाकृति सबसे ज्यादा पसंद करी, लाख से अधिका देवता के मार देहले बाड़न। तब तक रौरा पता चल जाई कि ई दिव्य कलाकृति असल में एगो उच्च स्तरीय दिव्य कलाकृति में बदल गयल बा। मुबा लिनले के ओर देखत मुस्कुरैले। ई सुन के लिनले के तनी बुझाइल रौरा का लागत बा। मुबा हंस के कहले। लिनले के लागल कि अब मुबा के पहले के शब्दन के मतलब मध्यम ढंग से समझ में आ गयल बा। कवनो दिव्य कलाकृति के स्तर ओकर जन्म से ना तय होला, एकर निर्धारण ओकरा बनावल गयल अनुभव से होला। ईश्वरीय कलाकृति सब में एह मामला में केतना अंतर हो सकेला कि कवन खनिज अयस्क सब के इस्तेमाल कयल गयल। बाकी कोनो दिव्य कलाकृति के बेलेफुल आभा आत्मा ओकर अनुभव से निर्धारित होला आ धीरे धीरे बनेला। ऊ चीज सब संभवतः बेजान खनिज सब द्वारा ना देहल जा सके। मुबा आगे कहले। लिनले के समझे लागल रहे। बेलेफुल आभा आत्मा। लिनले मुबा के सफाई से सहमत हो गईले। ऊ कहले कि हमनी जइसन लोग के प्रशिक्षण के राह पर कदम रखला के बाद ई समझे के चाही कि ई रास्ता कितना कठिन अवुरी कठिन बा। जब हमनी के देवता बन जाए त ई मानल जा सकता कि हमनी के एक हद तक पहले ही से सफल हो चुकल बानी। मुबा आह भरत कहले। केवल 7 दिव्य विमान आ 4 गो उच्च विमान में हमनी जैसन बहुत ढेर देवता बाड़े। ईश्वरीय कलाकृति उहे ह जवना पर हमनी के अपना के बचावे अवुरी दुश्मन के मारे खाती भरोसा करेनी। मुबा गंभीरता से कहले। लिनले एक बेर फेरू मुबा के सफाई से सहमत हो गईले। आत्मा एगो देवता के मौलिक अंग रहे। जवना चीज पर देवता लोग बदले में सही मायने में भरोसा करत रहे उ रहे नियमन में उनकर अंतर्दृष्टि। साथ ही साथ दिव्य कलाकृति के एगो उपयुक्त सेट भी। दिव्य कलाकृति आ कानून के अंतर्दृष्टि पर भरोसा कैला से केहू अपना के रक्षा कर सकेला आ दुश्मनन से निपट सकेला। कवनो दिव्य कलाकृति के आध्यात्मिक प्रकृति के सही मायने में तालमेल बैठावल कवनो आसान काम ना होला। मुबा आगे कहले। का ई हो सकेला लिनले कि रौरा लागत बा कि खाली ओकरा के खून से बांधला से रौरा दिव्य कलाकृति के पूरा तरह से आपन बना सकीले। लिनले असमंजस में मुबा के ओर देख ले। कवनो चीज के खून से बांध के ओका मालिक बने के ई त आम ज्ञान रहे। खून से बांधल ई देखावे से बेसी कुछ ना ह कि ई दिव्य कलाकृति आपके ह। हालांकि सही मायने में एकरा के अपना इच्छा से एक बनावल उतना सरल नहीं खे। आपके समझे के होई। ईश्वरीय कलाकृति खास तौर पर जवन अनगिनत साल से मौजूद बा ओका आपन एगो भावना होखेला। मुबा गंभीरता से कहले। जैसे एगो विशेषज्ञ बड़ी उनुका दिव्य कलाकृति उनुका अवुरी उनुका अनुभव के संगे संगे बड़ी। हमनी के अपना दिव्य कलाकृति के ओसे ही व्यवहार करे के होई जैसे हमनी के अपना परिवार के संगे व्यवहार करी। हमनी के अपना आत्मा के लंबा समय तक एक के रूप में बनावे के होई। कई गो देवता के मारे वाला दिव्य कलाकृति में बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक स्वभाव होई जवना से एक बेर आप एकरा संगे एक हो गईला के बाद एकर इस्तेमाल कईल आसान हो जाए। उदाहरण खातिर विनाश के रास्ता में प्रशिक्षण लेवे वाला विशेषज्ञ कवनो साधारण दिव्य कलाकृति के इस्तेमाल कर सकता, लेकिन 10 लाख साल तक एकर इस्तेमाल कईला के बाद अवुरी बहुत देवता के मारला के बाद ई दिव्य कलाकृति विनाश शैली के प्रकृति वाला दिव्य कलाकृति बन जाए। उदाहरण खाती बस एकरा के दिव्य शक्ति से भरला से अकेले दिव्य कलाकृति के कंपन से जगह के चकनाचूर हो सकता अवुरी स्थानिक ब्लेड पैदा हो सकता। लिनले के दिल कांप गयल। ब्लडवायलेट के बा ब्लडवायलेट ठीक ऐसने रहे। लिनले के खाली एकरा के दिव्य शक्ति से भर देबे के पड़ी आ ब्लडवायलेट ना खाली स्थानिक फ्रैक्चर पैदा करी बलूक एकरा से एगो गुनगुनाहट वाला तलवार के गीत भी पैदा हुई जवना से दूसरा के आत्मा में कंपन पैदा हो सकेला। लिनली पूरा समय ए बारे में सोच रहले। दिव्य कलाकृति खनिज से बनल चीज से बेसी कुछ ना रहे त एकर अतना असामान्य असर कैसे हो सकेला। अब लागत रहे कि एकर आध्यात्मिक स्वभाव का चलते भयल बा। ब्लडवायलेट के तुलना में एडामेंटाइन भारी तलवार बहुत नीच रहे। लिनले पहिल से मुबा के सफाई पर विश्वास करे लागल रहले। हम एगो उदाहरण देत बानी। नया गढ़ दिव्य कलाकृति एगो शिशु निहन होखेला। शिशु जब बड़ हुई त कैसन होई ई ओकर भविष्य के अनुभव पर निर्भर करता। हमनी के का करे के बा एकरा के खेती करे के बा। मुबा समझ ले। लिनली अगर रौरा लगे कवनो शक्तिशाली दिव्य कलाकृति बा त रौरा जवन करे के बा ऊ की ओकरा के रौरा के स्वीकार करे के बा। लिनले के चिंता होखे लागल। ऊ कहले कि मुबा के ई कहलासे का मतलब बा का ई हो सकता कि उनुका मालूम बा कि हमरा लगे शक्तिशाली दिव्य कलाकृति बा। मुबा के ये यात्रा के लेके लिनले के अभी भी बहुत शक रहे। मुबा के बात सुन के ऊ अवुरी सावधान हो गईले। मुबा साहब रौआ स्वीकार कहनी। लिनले मुबा के ओर देख ले। मुबा तनी मुड़ी हिला देहले। शक्तिशाली दिव्य कलाकृति बेहद दुर्लभ अवुरी मूल्यवान होखेला। एकर कारण बा कि सामान्य तौर पर कहल जाए त कवनो देवता सिर्फ एक दू गो दिव्य कलाकृति के रक्षा अवुरी संजो के राखे में सक्षम होखेला। ओकरा के अपना जीवन निहन महत्व देवला। ओकरा के केहू अवुरी के सौंप देवे के काम लगभग असंभव बा। अभी हम पहले रहनी की नवनिर्मित दिव्य कलाकृति शिशु निहन होखेला जबकि ऊ बहुत शक्तिशाली दिव्य कलाकृति वयस्क निहन होखेला। शक्तिशाली दिव्य कलाकृति में आपन आत्मा होखेला अवुरी स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली होखेला। लेकिन चूंकि ऊ पहल ही से वयस्क बाड़े ऐसे उनुका खाती सही मायने में कवनो दूसरा मालिक के स्वीकार कईल बहुत मुश्किल हुई। ई सही मायने में रौरा के स्वीकार कईला का बाद ही रौरा एकर पूरा शक्ति के इस्तेमाल कर सकीले। लिनली ये शब्दन के ध्यान से सुनत रहले। उनकर अधिक भारी तलवार अभी शिशु होखे के सबसे ज्यादा संभावना बा। ओकरा एकरा के पोषण देबे आ एकरा के बड़े में मदद करे खातिर समय देबे के जरूरत रहे। रहल बात ब्लडवायलेट के त ई पहल ही से एगो वयस्क रहे जवना के आपन आत्मा रहे।
इतना आसानी से उनुका के स्वीकार न कर सकत रहे। सबसे ज्यादा संभावना बा कि जवना व्यक्ति के ब्लड वायलेट सही मायने में स्वीकार कईले रहे उ रहे एक शैतानी बैंगनी बाल वाला आदमी जवन एकरा के एगो साधारण दिव्य कलाकृति से लेके वर्तमान शक्ति के स्तर तक पोसले रहे। मुबा के आपन सफाई खत्म हो गयल, लेकिन उनका बात के बहुत असर लिनले पड़। आखिर यह राह पर प्रशिक्षण लेबे वाला आदमी खातिर एगो सबसे जरूरी चीज रहे ओ का हथियार। स्वीकार कर कैसे? लिनले पूछले। कहल मुश्किल बा, मुबा भौं चकोर के कहले। हम रउआ के एगो साधारण तरीका बता सकत बानी। ऊ तरीका बा सामान्य तौर पर अक्सर एकरा के पोसे खाती अपना आध्यात्मिक ऊर्जा अवुरी दिव्य शक्ति के इस्तेमाल करी। ई सबसे साधारण अवुरी सबसे आम तरीका है। असल में एलिसन दिव्य कलाकृति के बनावे खाती जवना में कवनो भावना आपके अपना मालिक के रूप में स्वीकार करे, आपके बहुत कीमत चुकावे के हुई। एक दिव्य कलाकृति रौरा सहन करे वाला प्रेम के भी महसूस कर सकेला। मुबा हंस के कहले। सादा शब्द में कहल जाव त एकरा के बेजान हथियार मत माई। एकरा के ओसे ही माई जैसे रौरा कवनो जीव के माई। जैसे जैसे समय बीतता जाए हम कल्पना करत बानी की दिव्य कलाकृति आखिरकार रौरा के स्वीकार करी। लिनली तनी मुड़ी हिला के कहले। दिव्य कलाकृति के जीव के तरह व्यवहार करी। अगर रौआ कवनो दिव्य कलाकृति के पहला मालिक बानी त का होई? लिनले पूछले। ई त साधारण बा, बस एकरा के पोसता खेती करत रही। ई स्वाभाविक रूप से अवुरी पूरा तरीका से आपके स्वीकार करी। मुबा हस्त कहले। लिनले के अचानक एगो विचार आयल। उनकर अडिग भारी तलवार के खून से बांधल बिल्कुल ना रहे। मतलब अभी तक इस स्तर तक ना पहुंचल रहे। अगर कवनो हथियार के गुण ओकरा के सत्ता में कवनो दिव्य कलाकृति के बहुत करीब बनावला, लेकिन खून से बांधल जाए के जरूरत के स्तर पर नहीं खे त फेर का हुई? देवता स्तर पर पहुंचला के बाद का केहू ए हथियार के इस्तेमाल जारी रख सकता? लिनले पूछले। उनुका असल में अपना अडिग भारी तलवार के प्रति कुछ स्नेह जरूर रहे। ऊ अडामेंटिन भारी तलवार ना छोड़ चाहत रहले। क्वालिटी के मामला में भी ई बहुत दूर ना रहे। हाँ, मुबा जोर से हंसे लगले। लिनले खून से बांधल से जरूरी नहीं खे कि कवनो हथियार बढ़िया बाकी ना। जैसे कि इंटरस्पेशियल रिंग। हायर प्लेन में इंटरस्पेशियल रिंग ओतने आम बा जातना की एहजा यूलान महाद्वीप में बैग भा बोरा। ई बहुते साधारण बा। इंटरस्पेशियल रिंग के खून से बांधल जरूरी बा। बाकिर एकर मतलब ई बा की ऊ ताकतवर बाड़ी सा। लिनले स्तब्ध हो गईलन। इतना साल लिनले हमेशा से मानत रहले कि खून से बांधल एगो एइसन चीज है जवन की कवनो हथियार के दिव्य कलाकृति के अवस्था में पहुंचला के बाद ही हासिल हुई। बाकिर अब एकरा आवाज से ऊ गलती हो गयल। खून से बांधल एगो तकनीक से बेसी कुछ ना है। मुबा हंस के कहले। उदाहरण खातिर एगो साधारण ब्लेड, ओहो खाली लकड़ी काटे वाला मचेट। एगो सार्वभौम के हाथ में जे अक्सर अपना सार्वभौमिक शक्ति आ अपना आध्यात्मिक ऊर्जा के इस्तेमाल ओकरा के पोषण करे खातिर करेला। खरबों साल बाद सबसे अधिका संभावना बा की एगो सार्वभौम कलाकृति में बदल गयल हुई जवन ईश्वरीय कलाकृति के स्तर से परे बा। मुबा समझ ले। लिनले के आंख चमक गई। संप्रभु कलाकृति। लिनले पहला बेर उनुका के सार्वभौमिक कलाकृति के जिक्र करत सुनले रहले। ठीक बा, सार्वभौमिक कलाकृति। मुबा हंस के कहले। हम बतावे के भूल गईनी। जवना विभिन्न स्तर में दिव्य कलाकृति के बांटल जा सकता ओहो दिव्य कलाकृति के मालिक के शक्ति पर आधारित बा। कुछ नव जाली दिव्य कलाकृति यदि कवनो अर्धदेव के इस्तेमाल अवुरी पोषण खाती देहल जाए जवन की देवता स्तर पर रहेला त सबसे ज्यादा संभावना बा कि ऊ सिर्फ एगो निम्न स्तर के दिव्य कलाकृति हुई। लेकिन एगो पूर्ण भगवान जे एकरा के पोसेले जब तक कि ऊ एकरा पर समय अवुरी मेहनत करी है ऊ एकरा के एगो मध्यम स्तर के दिव्य कलाकृति बने देहे। एकरा से हमनी के बता सकतानी कि यदि कवनो सार्वभौम पूरा मन से कवनो हथियार के पोषण में अपना के समर्पित करी त सबसे ज्यादा संभावना बा कि ऊ हथियार सार्वभौम आर्टिफैक्ट स्तर तक पहुंच जाए। रहल बात की हथियार के शुरुआत कवना तरीका से भइल रहे त सचमुच कवनो फर्क नहीं के पड़त ढेर। लिनली तनी मुड़ी हिला के कहले। मुबा बता सकत रहले कि एह लिनले के लगे सबसे ज्यादा संभावना बा कि कवनो नश्वर साधारण हथियार बा। मुबा के सफाई सुन के लिनले के सहजता महसूस हो गई। ओकरा हथियार बदले के जरूरत ना रहे। कम से कम लिनली के चिंता रहे कि अगर भविष्य में ऊ बहुत मजबूत हो जाइए तो अडामेंटाइन भारी तलवार शायद उच्च स्तरीय लड़ाई खातिर अनुपयुक्त हो जाए। बाकिर अब लागत रहे कि कवनो जरूरत नहीं खे। जैसे कि मुबा कहले रहले कि एगो साधारण लकड़ी काटत मचेट भी एगो सार्वभौम के हाथ में सार्वभौम के पर्याप्त समय आ ध्यान से सार्वभौमिक कलाकृति बन सकेला। हमार अडामेंटाइन भारी तलवार कम से कम लकड़ी काटत मचेट से बहुते बढ़िया बा। ई बात सुनला के बाद लिनले के मूड बहुत बढ़िया रहे। मिस्टर लिनले, हम रौरा के अवरी परेशान ना करब, हम फिलहाल पीछे मुड़बा। मुबा खड़ा होके हंसले। लिनले आ डेलिया भी हड़बड़ा के खड़ा हो गए लोग। मुबा के मंशा चाहे जवन होके आज ऊ लिनले के बहुत बात बतले रहले। लिनले उनका प्रति बहुत आभारी महसूस कैले। एकरा अलावा लिनले के लागल की मुबा जवन कहले बाड़े ऊ सबसे ज्यादा संभावना बा कि ऊ असली बा जवन की ब्लड वायलेट के संगे लिनले के खुद के अनुभव के आधार पर रहे। मुबा के गैला के बाद त एगो शक्तिशाली दिव्य कलाकृति के निर्माण इतना जटिल बा। डेलिया आह भरली।
लिनले हंस के कहले, असल में ई बात समझ में आवला, जब आप पूरा मन से एकरा के पोसब तबे धीरे धीरे एगो सही मायने में शक्तिशाली दिव्य कलाकृति के निर्माण होई। जदी सिर्फ निमन सामग्री अवुरी निमन गढ़े के कौशल पर भरोसा करके आप एगो शक्तिशाली दिव्य कलाकृति बना सकत रहनी त उ लोग चारों ओर रहित। लिनले आपन मन बना चुकल रहले, भविष्य में उनका अपना अधिक भारी तलवार ब्लडवायलेट पर अवरी ध्यान देवे के पड़ी। जबले उ प्रशिक्षण के चरम पर पहुंचे के रास्ता पर सफर करत रहले त उनका साथे साथे उनकर दिव्य कलाकृति भी बढ़त जात रहे। किताब 12 देवता लोग के उतरल, अध्याय 33 शरणार्थियन के एगो लहर। ड्रैगन ब्लड महल के भीतर गहराई में जेब के आयाम के भीतर बा लिनली ध्यान मुद्रा में जमीन पर बैठल रहले, उनकर अधिक भारी तलवार उनका गोड़ के पार टिकल रहे। लिनले ये घड़ी अपना आध्यात्मिक ऊर्जा के इस्तेमाल एकरा के समेटे पोषण देवे में करत रहले। अब ही ले वो अपना दिव्य शक्ति के इस्तेमाल करे के हिम्मत ना कैलन। लिनले के योजना के अनुसार जब उनकर दिव्य पृथ्वी के क्लोन होगी तब वो अपना दिव्य पृथ्वी के क्लोन से ही हथियार चलावे के काम करावत रहले। एह तरह से ओकरा के पोसे खातिर पृथ्वी शैली के दिव्य शक्ति के इस्तेमाल करे के पड़ी। लेकिन अभी लिनले के शरीर में एकमात्र प्रकार के दिव्य शक्ति हवा के प्रकार के रहे। डोंग डोंग दुनिया के अनोखा धड़कत नाड़ी लिनले के दिमाग में धड़कत रहे। देवता बनला के बाद 20 लाख आत्मा के सार के आत्मसात कैला के बाद वर्तमान में लिनले के आत्मा पहले ही से बेहद शक्तिशाली रहे। आउ दुनिया के धड़कत नाड़ी के साफ साफ महसूस कर सकत रहले। लिनले के दिमाग के भीतर एगो विजुअलाइजेशन तक दिमाग में आ गई। दुनिया के दिल जवना में एगो अनोखा टैंप रहे। हर धड़क टैंप के साथे पानी नियर लहर फिलत रहे। 64 फ्यूज्ड वेव से लेके 32 फ्यूज्ड वेव तक लिनली के मात्र 3 महीना के जरूरत रहे। बाकी 32 गो फ्यूज्ड वेव से लेके 16 गो फ्यूज्ड वेव ले लिनली के 1 साल 3 महीना बितावे के पर आई। लिनले के आत्मा बदलला के बाद के बात था जवना में उनकर परिकल्पना कल्पना करे के क्षमता 100 गुना बढ़ गई रहे। अगर हम प्राइम सेंट स्तर पर रहती तो सबसे ज्यादा संभावना बा कि 32 फ्यूज्ड वेव के 16 फ्यूज्ड वेव्स लेवल में बदले में सक्षम होके से पहले हमरा 100 साल से ज्यादा समय बितावे के पड़ी। लिनले 16 फ्यूज्ड वेव्स में टूट गयलन, बाकिर उ बिल्कुल ना रुकलन, प्रशिक्षण जारी रखलन। 16 गो फ्यूज्ड वेव से लेके 8 गो फ्यूज्ड वेव तक उनका बस 2 गो के 8 जोड़ी में फ्यूज करे के रहे। फ्यूजन के संख्या बहुत ज्यादा ना रहे, लेकिन हर एक फ्यूजन इतना जटिल रहे कि लिनली के बेहद कठिनाई महसूस भइल। लिनले के दिमाग के भीतर 16 गो भ्रमात्मक अडामेंटाइन भारी तलवार लगातार विभिन्न गति से विभिन्न चाल के प्रदर्शन करत रहे। हर सेकंड में 10,000 बेर बदल गए। यह नॉनस्टॉप विजुअलाइजेशन के परिणामस्वरूप कबो कबो सुधार भइल, जबकि साथे साथे उ खुद दुनिया की धड़क नाड़ी के संवेदना सही दिशा के साथे तालमेल बैठावत रहले जवना की ओर उनका कोशिश करे के चाहिए। जटिल विशाल बा जब हम एकरा के एकल लहर में फ्यूज करब तबे हम सही मायने में दुनिया के धड़क नाड़ी में महारत हासिल कर लेब। जेतना कड़वा ट्रेनिंग करत रहले उतने लिनली अपना मन में आह भरत रहले, लेकिन हर स्तर के संगे तरंग के फ्यूज करे के कठिनाई अभी तक फेर से 10 गुना बढ़ जाला। 16 फ्यूज्ड वेव से लेके 8 फ्यूज्ड वेव तक में सबसे ज्यादा संभावना बाकी एकरा में कई साल लागी। लिनले के कई साल के ज्यादा परवाह ना रहे, लेकिन लिनली के ये एहसास रहे कि 8 फ्यूज्ड वेव से लेके 4 फ्यूज्ड वेव तक एकरा में अवरी समय लागी। फिर ओकरा ओह लोग के 2 फ्यूज्ड वेव्स में फ्यूज करे के पड़ी। थ्रोबिंग पल्स ऑफ द वर्ल्ड के अंतिम गंतव्य से पहले धरती के एकल सच्चा लहर उ आखिरी कदम एगो बाधा रहे। बेसरी जैसन लोग खातिर उ बाधा ओह लोग के हजारन साल से रोक ले रहे। उनका सबके एक बने खातिर पता ना कितना समय लागी कि हम दुनिया के असली धड़क नाड़ी के पूरा तरीका से समझ पाएब। लिनली दुनिया के धड़क नाड़ी के भीतर गहीरा सच्चाई के प्रति प्रतीक्षा से भरल रहले। उनका एहसास रहे कि एक बेर ये गहीरा सच्चाई में महारत हासिल हो गई तर एकर शक्ति निश्चित रूप से असाधारण हो जाए। मुबा से बातचीत के बाद से लिनले 3 साल अवूरी प्रशिक्षण ले रहले। वह 3 साल के भीतर पृथ्वी के गहीरा सच्चाई के संबंध में लिनली अभी भी दुनिया के धड़क नाड़ी के 16 फ्यूज्ड वेव्स स्तर पर फंसल रहले। वो 8 फ्यूज्ड वेव्स के स्तर तक पहुंचे खातिर बहुत मेहनत कईले। रहल बात वेग के गहीरा सच्चाई के तब भले ही उनुका में कुछ सुधार भइल रहे, लेकिन वेग के गहीरा सच्चाई के विशालता के मुकाबले उनुका सुधार के कवनो खास गिनती ना भइल। युद्ध भगवान जवन बात मूल रूप से कहले रहले वो बहुत सही रहे। यदि तत्व नियम के बारे में केहू के समझ के प्रतिशत में नाप जाए त कवनो तत्व नियम में 10% में महारत हासिल कईला के बाद ही आदमी पूरा भगवान बन जाए। अभी वेग के गहीरा सत्य के बारे में हमार समझ शायद सिर्फ वेग के गहीरा सच्चाई के 10वां हिस्सा मात्र बा। हवा के तत्व नियम के बारे में कुछ ना कहल जाए। लिनले के कवनो भागदौड़ ना रहे। उ महज दर्जनों साल से ट्रेनिंग कईले रहले। उनुका मालूम रहे कि उनुका लगे जवन उपलब्धि पहले से बा ओकरा से संतुष्ट होके के चाहिए। कुछ गरीब लोग ऐसनो रहे जे 10 लाख साल से प्राइम सेंट स्तर पर फंसल रहे। आखिरकार यह 3 साल के भीतर लिनले खातिर सबसे बड़ सफलता रहे। उनकर आत्मा में 20 लाख आत्मा के सार के आत्मसात कैला के बाद लिनले के आत्मा के गुण में भारी बढ़ोतरी भइल रहे। अब भी उनकर आत्मा के नियंत्रित करे के क्षमता बहुत मजबूत हो गई रहे। खास तौर पर विश्वास ऊर्जा के पोषण के चलते लिनले के आध्यात्मिक ऊर्जा के अवूरी शुद्ध होके अवूरी ओकरा के अवूरी आसानी से नियंत्रित करे के मौका मिलल। पहले लिनले खाली अपना आध्यात्मिक ऊर्जा के विस्तार भाव से कुर सकत रहले, लेकिन अब लिनले बिना कवनो मेहनत के एकरा के नियंत्रित कर सकत रहले। उदाहरण खातिर आत्मा के बचाव के काम लिनले बहुत सारा आध्यात्मिक ऊर्जा के नियंत्रित करे में सक्षम रहले, जैसे कि उ युद्ध की होखे बहुत मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से एगो
पल्सगार्ड डिफेंस के निर्माण कईले। जवन की उनुका तलवार के आकार के आत्मा के चारों ओर एगो गोलाकार झिल्ली बना के ओकर रक्षा करी। आध्यात्मिक ऊर्जा के पल्सगार्ड डिफेंस आध्यात्मिक ऊर्जा के कच्चा पैच से कहीं अधिका शक्तिशाली रहे, जवना के इस्तेमाल लिनली पहले अपना बचाव खातिर कैले रहले। पहले ऐसन ना रहे कि हमरा कवनो अंदाजा ना रहे कि हम का करे के चाहत बानी। ई रहे कि हमरा अपना आध्यात्मिक ऊर्जा पर पर्याप्त नियंत्रण ना रहे। लिनले के बहुते भावुक महसूस भयल। एगो अवरी शक्तिशाली आत्मा के साथे साथे उनकर आध्यात्मिक ऊर्जा के रूपांतरण भी वाकई में बहुत बदलाव ले आयल। बड़का भाई जेब के आयाम में घुस घड़ी वॉटन के आवाज बाज उठल। लिनले आपन आंख खोल देहले। बड़का भाई 2 दिन में यूलान महोत्सव हो जाए। वॉटन कहले की लिनले आ डेलिया आमतौर पर यूलान महोत्सव के आसपास अपन प्रशिक्षण रोक देत रहले। लिनले आ डेलिया नजर के आदान प्रदान करत वॉटन के पीछे पीछे बाहर खड़ा हो गए। यूलान महोत्सव के आयोजन भयल। यूलान महाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण छुट्टी युद्ध के समय में भी आमतौर पर कहल जाए त ए दिन में अस्थायी युद्ध विराम हो जाता, जवना से योद्धा अवरी आम लोग के यूलान त्योहार के आनंद लेवे के मौका मिलता। हालांकि अभी रोहोल्ट साम्राज्य के नागरिक आतंक, दुख आ गुस्सा से भरल रहले। बच्चा मत डेरा, हम लगभग वहाँ पहुँच गईनी। एगो दुबला पतला मेहरारू जवन की चीथड़ा चीथड़ा कपड़ा पहनले पीठ पर एगो बच्चा के लेके नॉनस्टॉप उत्तर की ओर भागत रहे। माई बाबूजी कहाँ बाड़े? उनकर पीठ पर बैठल 5-6 साल के बच्चा उलझल नजर से पूछलस। बाबूजी कब हमनी के देखे आए हैं? हम बाबूजी के देखे के चाहत बानी। ई बात सुन के मेहरारू के आंख लाल हो गयल। अच्छा हो जा, हम जल्दिए बाबूजी से देखब। लेकिन ऊ मेहरारू मन में बहुत बढ़िया से जानत रहली कि दुनू जाना माई बेटा अब कबो बच्चा के बाप के ना देख पई है। खाली दुनू जाना के बात ना रहे, एकरा अलावे अवरी बहुत लोग भागत रहले। पूरा सड़क अपन सामान लेके भागत लोग से भरल रहे। शरणार्थियन के एगो लहर। आज यूलान कैलेंडर के साल 10,044 रहे, 1 जनवरी जश्न के दिन होखे के चाहत रहे। अब तक ले बारुच साम्राज्य और रोहोल्ट साम्राज्य स्प्रिंग नदी पर अलगा हो गए रहे। रोहोल्ट साम्राज्य में दुगो ताकतवर प्राइम सेंट रहले, जबकि बारुच साम्राज्य की ओर से लिनले अब देवता होखला का बावजूद लड़ाई के गति तेज न कल चाहत रहले। एह तरह से दोनों पक्ष स्वाभाविक रूप से गतिरोध के स्थिति में आ गई रहे। पिछला कुछ साल से दोनों पक्ष के भव्य सेना स्प्रिंग नदी से अलग हो गई रहे। तू एकरा के युद्ध कहत बारू? बारुच साम्राज्य के तरफ से एगो संतरी बड़बड़ात रहे। हमरा के फ्रंट लाइन पर भेजल गईल बा, अब 2 साल हो गईल बा, लेकिन हम एको दुश्मन के नहीं खी मारले। हमनी के बस स्टैंड गार्ड ट्रेनिंग अवरी आराम करे के बा। ई ता बहुत नीरस बा। का ई बड़का बात नहीं खे? लोग युद्ध में मर जाए हैं। बगल के एगो बड़ सिपाही के साफ बा की युद्ध पसंद ना रहे, लेकिन युद्ध में भी उत्साह हुई। एह तरह के जीवन एकदम नीरस हो खेला। छोटका सिपाही बड़बड़ात कहलस। अचानक दूसरा ओर से हंगामा की आवाज सुनाई देलस। अवरी ऊ हड़बड़ा के मुड़ के देख ले। अरे जल्दी से देख, का हो रहल बा? ओहिजा सामने वाला किनारे पर असल में दोनों साम्राज्य के दोनों सैन्य शिविर के 2-3 किलोमीटर नदी के पानी से अलग कईल गई रहे। संतरी सब आगे बढ़ गईले। शरणार्थी लोग, इतना शरणार्थी लोग, दोनों जवान चौंक गईले। सैन्य शिविर के चारों ओर भारी संख्या में शरणार्थी के धार बहत रहले, जवन की स्प्रिंग नदी पर एगो बड़ पुल के ओर भागत रहले। खाली पुल के पहरा दोनों ओर के जवान करत रहले। हालांकि बस शरणार्थी बहुत ज्यादा रहले और उहमें से कुछ ताकतवर लोग भी रहे। देखते देखत शरणार्थी लोग के माध्यम से चार्ज हो गई। असल में हर तरफ के जवान भी ओ लोग के रोके के कोशिश न कईले। का हो रहल बा? दोनों संतरी बहुते अचरज में पड़ गईले। केकरा परवा बा? जबले ई शरणार्थी मिलिट्री कैंप पर हमला ना करी हैं तबले एह लोग के परेशानी मत करी। 2 साल से लड़ाई ठप होके दोनों पक्ष के सैनिक ज्यादा सावधान ना रहले। आमतौर पर कहल जाए त जवन शरणार्थी सैन्य शिविर पर चार्ज न करत रहले ओ लोग पर भी हमला ना हुई। ऊ लोग तब बस कुछ शरणार्थी रहले। हालांकि ओह दिन से एक के बाद एक शरणार्थियन के लहर दोनों देश के बीच के सीमा से गुजरत रहे। रोहोल्ट साम्राज्य से लेके बारुच साम्राज्य तक संख्या बढ़त गयल और बारुच साम्राज्य के ध्यान अपना ओर खींचल गयल। लेकिन जब ऊ लोग जांच करे लगले तो उनका कुछ अचरज के बात पता चलल। ड्रैगनब्लड महल के भीतर बा। यूलान महोत्सव खत्म भइला के महज कुछ दिन बाद सीना शाही राजधानी से लिनली घूमे आइले। चाचा, कुछ दिन पहले से शुरू होके रोहोल्ट साम्राज्य से हमनी के साम्राज्य के सीमा तक शरणार्थियन के नॉनस्टॉप प्रवाह हो रहल बा। आवे वाला लोग के संख्या बस अचरज के बात बा। सीना एगो लंबा सांस ले लें। सबसे जरूरी बात ई बा कि ई सिर्फ रोहोल्ट साम्राज्य के नागरिक नहीं थे, यहाँ तक कि बहुत सैनिक भी हमनी के बारुच साम्राज्य में भागत बाड़े। हो ई सब का बा? लिनली अचरज में पड़ गईलन। हो सकेला कि नागरिक खतरा का चलते उनका बगल में भागत हो खसू बाकिर जवानन के कड़ा निगरानी में रहूवे। जे भी भागत पकड़ जाता ओखरा के हत्या कर दिहल जाता। सीना, साफ साफ बोल। वॉटन भी वहाँ रहले। सीना मुड़ी हिला के कहले, हम एकरा के ऐसन कह सकतानी। नागरिक अवरी कुछ सिपाही धारा में चलतारे। केहू हमनी के साम्राज्य में भागतारे, कुछ यूलान साम्राज्य में भागतारे। रोहोल्ट साम्राज्य के नागरिक के मनोबल पूरा तरीका से तबाह हो गईल बा। का हो रहल बा? लिनले ई सुन के चौंक गईलन। नागरिकन के मनोबल पूरा तरह से तबाह हो गईल रहे। साम्राज्य में सब केहू चारों ओर भागत रहे। ई बात अनसुना रहे। जब वो पहला बेर अराजक भूमि में पहुंचल रहले त ओह घरी अराजक भूमि लगातार लड़ाई में लागल रहे। बाकिर अब ही ले ये तरह के शरणार्थियन के बढ़न पैमाना पर लहर न आयल रहे, जवन हर जवना रास्ता से भागत रहे।
आखिर लोग के अपना माटी के प्रति कुछ स्नेह रहे। अगर ओह लोग का लगे कवनो विकल्प बिल्कुल रहित त ऊ लोग ओह लोग के पीछे ना छोड़त। का रौरा जांच कैले बानी की ई कवना बात के बा? लिनले पूछ ले। हमनी के पक्का नहीं की, लेकिन हमनी के एगो बात जरूर पता चलल। अवरी ई एक बात अपने आप में हमरा के हड्डी तक घबराहट के एहसास करावे खाती काफी रहे। सीना के आंख अचरज से भरल रहे। सीना एगो लंबा सांस ले लें। हमनी के जांच के आधार पर रोहल साम्राज्य के बहुत शहर पहले ही से मृत शहर में बदल चुकल बा। स्थिति बहुत मिलत जुलत बा जैसे हमनी के ब्लूलियन सिटी के स्थिति रहे। सिर्फ अब की बेर स्थिति 100 ना 1000 गुना गंभीर बा। आ हाल में अलीसन होके के चाहत रहे। मरल शहरन के लिनले के तुरते ओह देवता के बारे में आयल जवना के ऊ मार देहले रहले। का ई एगो अवरी देवता हो सकेला जे मौत के आज्ञा के प्रशिक्षण लेत बा अब बहुते मात्रा में आत्मा के आत्मसात कर रहल बा। लिनले कुछ अचरज में पड़ गईलन। जासला पहले कहले रहले कि आत्मा के परिष्कृत कईल एगो बेहद कठिन प्रक्रिया ह। अधिकतर पूरा देवता भी ऐसन काम में सक्षम ना रहले। बाकिर एगो देवता जे मौत के आज्ञा के प्रशिक्षण लेत रहे ऊ बहुते दुर्लभ चीज रहे। विमान में एको विमान होखल काफी दुर्लभ रहे। अब एगो हो गयल रहे। एकरा अलावा अवरी का बा। लिनले आखिरी के मार देले रहले। अगर कवनो अवरी देवता होखे जे मौत के आज्ञा के प्रशिक्षण लेत होखे त का ओकरा डर ना लागी कि लिनली ओकरा से भी निपटी? या शायद का एहे बा कि ई छिपल अपराधी बेहद आत्मविश्वासी बा? लिनले 3 साल पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर रहले। उनकर आत्मा बहुत मजबूत रहे। उनकर आध्यात्मिक ऊर्जा अब एगो आध्यात्मिक पल्सगार्ड डिफेंस में बन सकत रहे। ओह पारभासी पपड़ीदार झिल्ली के अपना आत्मा के रक्षा के देखत लिनली के दूसरा देवता से निपटे में कुछ हद तक भरोसा रहे। हमनी के मोटा मोटी अनुमान के मुताबिक रोहल साम्राज्य के मृत शहर के आबादी के मिला के लगभग 1 करोड़ हो जाला। यहाँ तक कि सीना के ई नंबर कहत घड़ी ठंडा के सिहरन महसूस भइल। ब्लूलियन सिटी में 1 लाख लोग के मौत पहले ही से हैरान करे वाला रहे। 1 करोड़ के हम निजी तौर पर मामला के जांच करे जाइब। लिनले के दिल में क्रोध भर गईल। अवरी विमान से आवे वाला ई देवता हमनी के यूनान महाद्वीप के लोग के इंसान के रूप में बिल्कुल ना माने ले। 1 करोड़ पूरा रोहल साम्राज्य में मात्र कुछ करोड़ बाड़े। फिलहाल युद्ध देवता अवरी महायाजक मौजूद ना रहले। देवता स्तर पर यूनान महाद्वीप के मानव विशेषज्ञ खाली लिनले आदेसरी रहले। यूनान महाद्वीप के विमान उनकर माटी रहे। लिनले संभवतः कैसे बर्दाश्त कर सकेलें दूसरा विमानन के एह विशेषज्ञन के एहजा के बेहुदा तरीका से कत्ल करे के अनुमति दे सकेलें। हम बाहर निकलत बानी। लिनले 1 मिनट अवरी स्थिर ना बैठ पवले। वॉटन बाकी लोग से ऊ शब्द कहला के बाद ऊ ड्रैगन ब्लड कैसल से उड़ के बाहर निकल गए। फिर दक्षिण और उड़े लगले। किताब 12 देवता लोग के उतरल अध्याय 34 भारी बोझ के स्वीकार कयल। लिनले के अचानक जाए से ड्रैगन ब्लड कैसल के लोग के समूह के काफी चिंता महसूस हो गई। बाबूजी का काका अभी चल गईला के कारण बा कहे कि ऊ खोजे जाए वाला बाड़े। सीना धीरे से कहलस। हालांकि ऊ बात खत्म ना कईले, लेकिन दलान में सब लोग समझ गईल। ओह लोग के भी शक रहे कि रोहल साम्राज्य में मृत शहरन के बढ़न पैमाना पर लुके के पीछे दोषी कवनो देवता है। अगर लिनले के कवनो दूसरा देवता से लड़ जाव त एकर परिणाम का होई? हम अपना बड़ भाई के आपा के बढ़िया से जानत बानी। वॉटन अपन भौं चकोर लेहले। हालांकि ऊ ईसन काम में शामिल होखल पसंद नहीं न करत जवना के उनका से कवनो संबंध नहीं खे, लेकिन ऊ निश्चित तौर पर अपना कवनो जिम्मेदारी से ना हट पई है। ठीक लिनले के जिम्मेदारी बा। हॉल में डलिया समेत सभे लोग तनी मुड़ी हिला देहलस। अभी देवता लोग के नेक्रोपोलिस में मानव देवता लोग के छोड़ देहल जाव त यूनान महाद्वीप में एकमात्र मानव देवता लिनले आदेसरी रहले। लिनले आदेसरी देवता के रूप में एह विमान में मानव जाति के बहुत चरम पर खड़ा रहले। लिनले आदेसरी खातिर यूनान महाद्वीप उनकर जड़ा नींव रहे, उनकर माटी के भूमि। दूसरा विमानन से आयल देवता अपना माटी पर उतरल रहले बेहुदा तरीका से इंसानन के कत्ल करे लागल रहले। ऐसना समय में देवता के रूप में लिनले आदेसरी के बिल्कुल अलगा खड़ा होखे के पर अगर ऊ लोग भी लुकाइल रहत खाली आपन रक्षा करत रहित त एकर मतलब ई ना रहे कि यूनान महाद्वीप के इंसानन के ऊ विशेषज्ञ लोग आजादी से कत्ल कर दी जवन गेबाडोस प्लेनर जेल से भागल रहे। ऐसन समय में हमनी के बस लाड लिनले अवरी लाड देसरी पर भरोसा कर सकतानी। सीना धीरे से कहलस। देवता लोग के सामने संत लोग के भी माथा नीचे करे के पर खाली लिनले आदेसरी जैसन अवरी देवता लोग एह लोग के बाधा डाले में सक्षम रहे। शांत पहाड़ी गांव के भीतर जहां देसरी रहत रहली, लिनले के अचानक आगमन स्वाभाविक रूप से देसरी के लोग खातिर बहुत खुशी के स्रोत रहे। रेनॉल्ड्स भी बहुत दिन से लिनली के ना देखले रहले। ऊ चाहत रहले कि लिनले से बढ़िया से गपशप होखे, लेकिन अब की बेर लिनले एगो महत्वपूर्ण मिशन पर आयल रहले। केहू के एह काम में शामिल होखे के हिम्मत ना भयल जवना से लिनली आदेसरी के विस्तार से बोले के मौका मिलल। पहाड़ी आवाज के भीतर बा झरना के वार्बलिंग सुनाई देत रहे। लिनली आदेसरी एक दूसरा के आमने सामने बैठल रहले। ई दोनों वर्तमान में यूनान महाद्वीप के विमान के दू गो सबसे ताकतवर इंसान रहले। का देसरी अचानक खड़ा हो गईले। लिनले अभी बोले लगले रहले, लेकिन देसरी पहले ही से चौंक गईल रहले। लिनले के चेहरा भारी रहे। ऊ मुड़ी हिला देहले। ठीक बा, रोहल साम्राज्य के कई शहर के नागरिक के एकदम से कत्ल हो गईल बा। अवरी शहर अब मरल शहर हो गईल बा। आपके मालूम होखे के चाही कि बारूच साम्राज्य में भी अईसन भइल रहे, लेकिन अब की बेर बहुत शहर के मौत हो गईल बा। मात्र कम समय में मौत के कुल संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो गईल बा। देसरी के आंख में सदमा लागल रहे। 1 लाख अगर एक एक करके मारे के पड़ी त ओकरा में कितना समय लागी? 1 करोड़ के एगो साधारण नंबर कहे के बा।
आमतौर पर एक ही शहर में लगभग 10,000 लोग रहत रहे। ई 10,000 छोट शहरन के प्रतिनिधित्व करत रहे। लिनले रौरा का लागत बाकी हमनी के का करे के चाही। देसरी लिनले के ओर देखल्स। लिनले खड़ा हो गयलन। उनकर आंख जैसे आग से धधक रहे। उनकर आवाज साफ आ तेज मुल्ला से रहल ना गयल। हमनी के का करे के चाही। देसरी चाहे यूनान महाद्वीप के साम्राज्यन के बीच जवन होखे, ई सब हमनी के यूनान महाद्वीप के मामला ह। आतरिक मामला यूनान महाद्वीप हमनी के जड़ ह। हम निश्चित रूप से दूसरा विमान के ओह देवता लोग के एहजा एह तरह के व्यापक पैमाना पर वध करे के अनुमति ना देब। ऊ लोग हमनी के जगह का ले लेला। एगो कसाई लिनले के दिल में क्रोध भर गईल। लिनले देसरी के एकटक देखत रहले। देसरी तू बस यहाँ लुकाए के योजना बनावत बाड़ू। देसरी के नजर भी तेज आ उग्र हो गयल। लिनली रौरा का लागत बाकी रौरा का कहत बानी अभी ओ ब्रान आ बाकी लोग देवता लोग के नेक्रोपोलिस में बा। यूनान महाद्वीप के इंसानन में एक घड़ी खाली हमनी के दूगो देवता मौजूद बानी जा। का रौरा असल में लागत बा कि हम एह तरह के समय में लुका जाई। अब की बेर 1 करोड़ के मौत हो गई। के जानत बा कि अगिला बेर अवुरी कितना लोग के मौत हुई। 1 करोड़ 1 अरब। पूरा यूनान महाद्वीप के आबादी मात्र कुछ अरब बा। सबसे ज्यादा संभावना बा कि कुछ दशक के भीतर पूरा यूनान महाद्वीप पूरा तरीका से इंसान के जान से रहित हो जाए। देसरी कठोर गंभीर आवाज में कहली। लिनले कुछ काम त जरूर बा। लम्हर जिंदगी जरूरी नइखे की बढ़िया होखे। ऊ कहले कि यूनान महाद्वीप हमनी के आधार ह। हम स्वाभाविक रूप से एकर बचाव करे खातिर अलग होखब। देसरी के आवाज बहुत पक्का रहे। लिनले के चेहरा पर मुस्कान के संकेत मिलल। देसरी भी हंसली। दोनों विशेषज्ञ अब समझ गईले कि एक दूसरा के का सोच रहे। असल में ऊ लोग के मौत से डर ना रहे। जवना चीज से ऊ लोग डेरात रहे ऊ जंगली घास के ब्लेड नियम अर्थ रहे, कवनो मकसद से ना। तत्व नियमन में देवता बने के हद तक प्रशिक्षण लेबे में सक्षम होखे के मतलब रहे कि लिनले आ देसरी दोनों के इच्छा शक्ति बेहद मजबूत रहे। अगर कवनो बात पर आपन मन लगावत रहले तब भले मर जासू बाकिर ओकरा के पूरा कर लेत रहले। अगर कवनो आदमी ऐसन संकट में पड़ गईल रहित कि ओकर माटी तक केहू दूसरा के कसाई के दुकान बन गईल रहित त ओकरा पर कुछ ना कईल गईल त ऊ मौत से भी खराब जिंदगी होखी। डूबत सूरज उजाड़ सड़क पर भागत शरणार्थियन पर नीचे चमकत रहे, जवन आपन परछाई पसरत रहे। चीर-फाड़ कपड़ा, गंदा आ पातर चेहरा, आंख में डर के संगे संगे भविष्य की उम्मीद दोनों। उत्तर के ओर बड़े खातिर ऊ लोग बहुत मेहनत कईले। हवा के बीच में लिनले आ देसरी कंधा से कंधा मिला के रुक गईले। अब तक लिनले औरी देसरी रोहॉल्ट साम्राज्य के सीमा में घुस गई रहले। नीचे जाके एक नजर डाल जाव। चली ओह शरणार्थियन से पूछल जाव। शायद हमनी के हालात के सही समझ मिल सकेला। देसरी कहले। जब से ऊ लोग सीमा पार करके रोहॉल्ट साम्राज्य में घुसल रहे तब से लिनले आ देसरी के चेहरा पर मुस्कान खत्म हो गए रहे। दोनों जाना के चेहरा बहुत गंभीर रहे। रोहॉल्ट साम्राज्य में एकदम अराजकता के स्थिति रहे। एगो हवा उठल, फेर तितर बितर हो गयल। ओह उजाड़ सड़क के किनारे कुछ जंगली घास के बीच में लिनले आ देसरी लुकलन। फेर घास से पैदल सड़क पर आ गयलन। एह सड़क पर बहुते भागत शरणार्थी रहले। लिनले आ देसरी पर केहू के ध्यान ना देहल। कतना दुख सहले बाड़े। देसरी ओह शरणार्थियन के आंख में मध्यम आतंकित नजर के देखले। बोलत बोलत आह भरत रहले। लिनली के दिल में भी यही भाव रहे। लिनले के नजर अचानक एगो मांसल नवही पर पड़ गयल। ओह नवही के नजर सुलझ गईल रहे आ ओकरा पीठ पर ऊ एगो प्राचीन चांदी के बाल वाली बुढ़िया के लेके चलत रहे। मौजूद सैकड़न लोग में लिनले के लागल की खाली एह नवही में तनी अधिका भावना लुप्त बा। लिनली एक नजर में इहो बता सकत रहले कि ऊ 5वां रैंक के योद्धा होवे। लिनले तुरते ओहिजा चल गईलन आ देसरी उनका पीछे पीछे चल गईलन। लिनली आ देसरी के ओहिजा चलत देख नवही तुरते दुनू जने की ओर सावधानी से देखल्स। मिलन्स रौरा का चाही। एह मांसपेशी वाला नवही के कुछ सांसारिक अनुभव रहे आ ओकरा ए बात के एहसास होत रहे कि ओकरा सोझा ई दुनू आदमी साधारण ना ह। हमार दोस्त, हम तोहरा से एगो सवाल पूछल चाहत बानी। ठीक से का भइल बा? जवना के चलते रउआ सभे अइसन भाग गईल बानी। लिनले के रवैया बहुत कोमल रहे। ई शब्द सुन के मांसपेशी वाला जवान असल में तनी अचरज में पड़ गयल। हमनी के रोहॉल्ट साम्राज्य के बहुत नागरिक के कत्ल हो गईल बा मिलड। हम कल्पना करतानी कि हर शरणार्थी के ई बात मालूम बा। रउआ हमरा से काहे पूछतानी? हमहू जानत बानी कि बहुते नागरिकन के कत्ल हो गईल बा। हाँ, ई संख्या बहुते अधिका बा। हम त बस अचरज में बानी। इतना लोग के कत्ल भइला खातिर ई ऐसन बात ना होखे के चाही जवन महज 1-2 दिन पहले भइल रहे। काहे कि रौरा अबही भागत बानी। इतना लोग के मारल गईला का बाद लिनली पूरा समय ए बारे में सोचत रहले। 1 करोड़ लोग के बा। एगो संत ओहो जे रोज लाखों लोग के जान लेत रहे, ओकरा अबहियों कई महीना वध में बितावे के पड़ी। मृत शहर के घटना के खबर बहुत जल्दी फैल जाए के चाहत रहे। नागरिक शरणार्थी के व्यापक उड़ान शुरू करे से पहले करोड़ से अधिका के कत्ल के इंतजार कैसे कर सकत रहले। ऊ सीना से ई बात पहले पूछले रहले बाकिर सीना बस इतने कह सकत रहले कि अबही ले ओह लोग के एह बात के जांच करे के मौका नइखे मिलल। ई बात सुन के मांसल युवक के चेहरा पर कड़ुआ मुस्कान के उजागर कैला बिना ना रहल गयल। मिलन्स अगर रउआ कवनो आम आदमी से पूछब त शायद उनका सचमुच जवाब ना मालूम हुईत। बोलत घरी मांसल युवक एगो लम्हर आह छोड़ देहलस। लिनली आ देसरी के आंख में रोशनी ना रहल। साफ बा कि एह मांसल युवक के कुछ राज मालूम रहे। कृपया बताई, देसरी बोली। मांसल युवक के ई ना मालूम रहे कि सामने वाला दोनों देवता हवे। उनकर आंख में दर्द आ लाचारी के भाव भर गए रहे। ऊ कहले कि ई कवनो बड़ राज नइखे। जब हम बैरो बा लुओ
लेजेंड में तैनात रहनी त वहाँ के बहुत लोग के ए बारे में पता रहे। बैरो लेजेंड के बा लिनले आदेसरी जैसन एकांतवादी विशेषज्ञ कवनो साम्राज्य के लश्कर पर कैसे ध्यान दे सकेले। ऊ कहले की मोटा मोटी 3 साल पहले हमनी के बैरो लेजेंड जवन की मोटा मोटी 3 लाख लोग के लेजेंड रहे, ओकरा के कई गो छोट छोट यूनिट में बांटल गई रहे। हमनी के साम्राज्य के पूरा दक्षिणी हिस्सा में अलग अलग चौराहा पर भेजल गई रहे। हमनी के आदेश रहे कि हमनी के वहाँ तैनात होखे के चाही, अवरी केहू के ओहिजा से गुजरे के अनुमति ना होखे के चाही। जेकरा से गुजरे के हिम्मत होई ओकरा के मार दिहल जाए। देसरी आ लिनले चुपके से चौंक गईले। ऊ लोग अब कुछ समझ गईले। यही से सब कुछ अराजकता में फट जाए से पहले नरसंहार से लाख लोग के जान चल गई रहे। ऊ कहले की पहले त हमनी के भी ना समझ में आयल। हालांकि कुछ लोग अइसन रहले जवन की हमनी के नियंत्रित चौराहा से गुजरल चाहत रहले। अवरी ऊ लोग मृत शहर की बात करत रहले, लेकिन हमनी के सैनिक अपना आदेश के अंजाम देवे के सर्वोपरि मानत रहनी। जब ऊ लोग गुजरे के कोशिश कईले त हमनी के तुरंत ओ लोग के हत्या कर देनी। शुरुआत में जब हमनी के पहला दुगो के मार देनी जाता हमनी के ध्यान ना देनी जा, लेकिन बाद में एक बेर हमनी के चौराहा से भागे के चाहत में से एगो हमनी के सीनियर कप्तान के बढ़िया दोस्त रहले। हमनी के सीनियर कप्तान के खातिर हमनी के तुरंत उनुका के ना मार पवनी, लेकिन के सोचले होई कि ई आदमी हमनी के बतले रहे कि साम्राज्य के पूरा दक्षिणी क्षेत्र के बहुत शहर में नरसंहार भइल बा। हमनी के सीनियर के गृहनगर में कप्तान एकमात्र बचे वाला ऊ दोस्त रहे। ओका बचल एकमात्र कारण रहे कि ओह दिन ऊ पहाड़ में सुअर के शिकार करे गए रहले। आये तरह से ओह विपत्ति से बच गए रहले। जैसे जैसे मानसल युवक बोल ओका आवाज हिल, तब तक हमनी के वहाँ पूरा 2 महीना हो गई रहे। मानसल युवक कड़ुआ से कहलस। ओह घड़ी हमनी के पूरा यूनिट स्तब्ध हो गई रहे। सीनियर कप्तान तुरंत केहू के पास के शहर में जांच करे भेज देले। अवरी नतीजा निकल की अच्छा आपके मालूम होखे के चाही। मानसल आदमी आपन माथा हिला देहलस। ऊ कहले की हमनी के बाकी यूनिट के जानकारी देवे के तैयारी करत रहनी, लेकिन तब हमनी के पता चलल कि हमनी के ई खोज सबसे पहले नहीं की कईले। हमनी से पहले एगो अवरी यूनिट ई खोज कईले रहे। लिनले आ देसरी अब दुनू जाना समझ गईले। जब संत लोग कवनो शहर के सफाया करे खातिर चलत रहे, जब ऊ लोग ओह जगह के धके खातिर आपन आध्यात्मिक ऊर्जा फैलावत रहे, आमतौर पर कहल जाव तक केहू ओह लोग के नजर से ना बचत रहे। भाग्यशाली बचे वाला लोग आमतौर पर ओह आदमी निहन होई जवन रात में सुअर के शिकार करत रहे। शहर लवटला पर ही ओह लोग के एहसास हुई कि का भइल बा। एह तरह से भागल लोग की संख्या बेहद कम रहे, लेकिन भागे के इतना संभावित गलियारा रहे। एक ही लेजेंड में कई गो सब यूनिट रहे। ई सब अलग अलग चौराहा पर तैनात रहे। आ सबसे ज्यादा संभावना बाकी हर एक के सामना खाली 2-3 गो भाग्यशाली बचे वाला लोग से हुई, लेकिन ओह भाग्यशाली बचे वाला लोग में से अधिकतर लोग के कत्ल हो जाए। आखिर आदेश के पालन कईल सर्वोपरि रहे। सब कुछ जानला के बाद हमनी के यूनिट के सब भाई विद्रोह कईले। हमनी के माई बाबूजी, हमनी के जीवन साथी, चाहे बच्चा सब मर गईल रहले। हमनी के माटी के लोग सब मर गईल रहले। हमनी के भाई के सेना में रहला से का फायदा रहे। मानसल युवक भी कुछ नाराज रहे। हमार ओह भाई लोग के मुकाबले हमार किस्मत तनी बेहतर रहे। हमार माटी दक्षिण में ना रहे, अवरी यही से हमार परिवार के लोग ए आपदा से बचे में कामयाब हो गईले। मांसपेशी वाला नभी अपना पीठ पर लेके चलल बुढ़िया के ओर मुड़, चेहरा पर चिंता के भाव लुप्त रहे। धन्यवाद, लिनले ईमानदारी से कहले। यही पल में लिनले आ देसरी के दिल में अतना ठंडा लागल। ऊ सब अंदाजा लगा सकत रहले कि ई कैसे भइल। कई शहरन के नरसंहार भइल आ सबसे अधिका संभावना बाकी हवा में अबहियो अउरी संत उड़त रहले। शहर से शहर में जवना से ओह भाग्यशाली बचे वाला लोग के मौत हो गयल। सेना के शिविर में भाग जाए में कामयाब भइल लोग बेहद दुर्लभ रहे। बाकिर ऐसन कुछ हमेशा खातिर ना छिपावल जा सकत रहे। ई युवक जवन कहलस ओकरा से लागता कि ई कत्ल 2 महीना से चलत रहे। लिनले ई परिकल्पना बनले बाड़न। लिनले आ देसरी एक दूसरा के ओर एक नजर देख ले। दोनों जाना चुपचाप वापस सड़क के किनारे जंगली घास में घुस गईले। आ फिर दोनों जाना हवा में गोली मार के तेज गति से दक्षिण की ओर उड़ गईले। लिनले आ देसरी दोनों जने के नया निशाना रहे। हमनी के का करे के बाकी रोहल साम्राज्य के भीतर स्थित ओह संतन के खोजल जाव। लिनले के बहुत भरोसा रहे कि रोहल साम्राज्य के भीतर के संत लोग के यह तरह के कवनो बड़ घटना के बारे में निश्चित रूप से जानकारी हुई। दरअसल ई आयोजन संत लोग के करे के चाहत रहे। आखिर ऐसन संभावना ना रहे कि कवनो देवता व्यक्तिगत रूप से शहर में जाके लोग के वध करस। लिनले के उम्मीद रहे कि कवनो देवता कुछ संतन के नियंत्रित करी आए काम के अंजाम देवे खातिर जाए के आदेश देही। ओह लोग के जवन करे के रहे ऊ रहे कि संतन से एह देवता के बारे में कुछ जानकारी खोजल जाव। अपना दुश्मन के जान अपना के जान, तब जाके हर लड़ाई में जीतल जा सकत रहे। किताब 12 देवता लोग के उतरल, अध्याय 35 पंजा आफंग। जैसे जैसे ऊ लोग हवा में उड़त गयल, लिनले सीधे अपना दिव्य इंद्रियन के इस्तेमाल करत खोज करे लगलन। दक्षिण पूर्व के ओर से लिनले के जल्दी से नजदीकी संत के पता चल गई। एह संत के आभा बहुत अनोखा बा, अवरी उनका रूप भी अजीब बा। ऊ इंसान ना हवे, चल तब ओकरा के खोजल जाव। देसरी के आंख में एगो ठंडा उग्र नजर चमकल। हरमफ 90% से बेहतर संभावना बा कि दूसरा विमान से आवे वाला ई संत ओह छिपल देवता के आज्ञा के पालन करी हैं। अगर ऊ लोग वध में ना लागल रहित तक कवनो तरीका नइखे कि ऊ लोग रोहल साम्राज्य में अतना आराम से रहे पाए। लिनली तनी मुड़ी हिला के कहले, अगर ई व्यक्ति ओह देवता के साथे मिलजुल के काम करे के तैयार ना रहित त सबसे अधिका संभावना बाकी ऊ बहुत पहले भाग गयल रहित।
ऊ अबहियों रोहल साम्राज्य में कैसे रहत रहले। लिनले आदेसरी तेज गति से सीधे ओह विदेशी संत की ओर उड़ गए। एगो दुबला पतला करिया चमड़ी वाला आदमी माथा पर पगड़ी लगा के फिलहाल एगो झुकल कुर्सी पर आराम से लेट गए रहे। बगल में सुंदर नौकरानी रहली जे आदर से फल के थाली उनका के बाहर निकालत रहली। दुबला दुबला आदमी के चेहरा पर मुस्कान के भाव रहे, लेकिन ई नौकरानी लोग बेहद घबरा गई रहे। सब लोग जानत रहे कि ओह लोग के मालिक के आपा बहुते अजीबोगरीब बा। हालांकि ऊ एक घड़ी बहुते मस्त होके हंसत रहले, बाकिर कबो कबो बेरहमी से ओह लोग के कोड़ा मारे आगारी देवे लागत रहले। एह तरह के जिंदगी अद्भुत होला। करिया चमड़ी वाला आदमी संतोष के आह छोड़ देहलस। ऊ 4 साल पहले यूलान महाद्वीप के विमान में पहुंचल रहले। यूलान महाद्वीप में उनकर जीवन गेबाडोस प्लेनर जेल से हजारन गुना अधिका मजेदार रहे। ओह जगह पर ऊ एगो निम्न स्तर के आदमी रहले, बाकी रहेजा यूलान महाद्वीप में ऊ दूसरा के जान आ मौत पर आसानी से काबू पा लेले रहले। हम तनी बाद में आयल रहनी। ओह साथी में से बहुत लोग 6 साल पहले पहुंचल रहले। दुबला दुबला आदमी असल में तनी असंतुष्ट महसूस करत रहे। जादुई जानवरन के पर्वत श्रृंखला में ऊ कोहरा से ढकल घाटी एगो ऐसन जगह रहे जहां वास्तविकता अस्थिर रहे। आमतौर पर कहल जाए तब अर्धदेव अंतरिक्ष के फाड़ के यूलान महाद्वीप में पहुंचे में सक्षम रहले। बस संत लोग भी अपने आप में ओह लोग के फाड़ के यूलान महाद्वीप में पहुंचे में सक्षम रहे। अगर ओह में से 8 लोग मिल जाव, तू ओहे जा आजा। दुबला दुबला आदमी के नजर पास के एगो सेवारत नौकरानी की ओर बढ़। ऊ सेवारत नौकरानी तुरते आदर से घुटना टेक देहलस, फल के थाली के ऊंच उठावत। अबही ऊ दुबला आदमी खुशी से फल के टुकड़ा ले लेहलस, ओकरा के संतोष से चीर लेहलस। मन में ऊ मन ही मन कहले के सोचले होई कि हम ब्लूम बू लौंग भी एह चीजन के आनंद ले पाइब। गेबाडोस प्लेनर जेल में फल ऐसन चीज रहे जवना के आनंद खाली देवता लोग ही ले सकत रहे। जब एकर कंट्रास्ट होगी तबे पता चली कि केहू कितना भाग्यशाली बा। कवनो चीज के गवा देहला के बाद ही ओकरा के खजाना रखे के तरीका पता चलल। ब्लूम अपना मूल विमान में एगो प्रमुख हस्ती भी रहले, लेकिन जब उनका लगे सत्ता रहे त उनका एकर जादे परवा ना रहे। हालांकि इतना दिन से गेबाडोस में फसला के बाद ऊ सत्ता के आनंद लेवे के तरीका सीख गई रहले। हो ब्लूम के आंख में अचानक एहसास भइल कि मुख्य हॉल के भीतर 2 लोग लुकबा। ब्लूम तुरंत डेरा गईले। ऊ तब प्राइम सेंट रहले, बाकिर ई दुनू जने कतहीं से उनका मुख्य हॉल में लुका रहले। ऊ ओह लोग के एकटक देखत रहले, बस मिलल। ब्लूम अचानक खड़ा हो गयल। मिलन्स तू के हव? ब्लूम के रवैया बेहद सम्मानजनक रहे। ब्लूम के एगो अजीब एहसास भइल, जैसे ऊ एक बेर फेरू गेबाडोस लवट गयल होखसु। कवनो देवता के सामना करत घड़ी उनका यह एहसास होखत रहे कि ओकरा बेहद अधीन होखे के पड़ी। ब्लूम के सामने के लोग लिनले आदेसरी रहले। मास्टर का सेवारत नौकरानी लोग चौंक गए। ऊ लोग व्यक्तिगत रूप से देखले रहले कि उनका मालिक कितना ताकतवर रहले। उनका के जाए दी, देसरी बोली। ब्लूम तुरंत ओह सेवारत नौकरानी लोग के ओर देखले, अपना नजर से ओह लोग के जाए के निहुरा करत। नौकरानी लोग घबरा के सावधानी से चल गए। जात घड़ी सब लोग चुपके से जिज्ञासा और डर से लिनली आदेसरी की ओर एक नजर देखल्स। कवना तरह के आदमी अपना मालिक के इतना डेरा सकेला? हम यूलान के विमान से ही जा, लिनले बोले। ब्लूम स्तब्ध हो गए रहले, बाकिर अगला पल में उनका बुझाइल कि आसमान नील रंग के चोगा पहनले एह आदमी के मतलब का होला। साफ बा कि ऊ लोग के पहल ही से मालूम रहे कि ऊ कहाँ के हवे। रौरा मालूम होखे के चाही कि हमनी के एहिजा के यात्रा का संबंध में बा। लिनले आदेसरी के भाव ठंडा रहे। ब्लूम के दिल हिल गयल। का ई हो सकेला? ब्लूम जबरन मुस्कान निकाल देहलस। मिलन्स पता ना काहे हरमफ। लिनले एगो ठंडा खिसियाल फूफकार छोड़ देहलस। हमरा के मत बताई कि रौरा नइखी जानत कि रोहल्स साम्राज्य में ए दौरान का होखत आयल बा। बोल कवन देवता ओह करोड़ लोग के मौत पर्दा के पीछे से निर्देशित कैले रहले। ब्लूम के दिल झकझोर गयल। बोले के मन कैलस, बाकिर हिम्मत ना भयल। ऊ ठीक से जानत रहले कि ऊ देवता कितना भयावह बा। मिलन्स हम तक खाली प्राइम सेंट ही, हम कैसे? चाप एगो हथेली सीधे ब्लूम के चेहरा पर थप्पड़ मार देहलस, जेकरा के हर जगह खून उगलत फाटल बालू के थैली निहन उलट खटखटावल गईल। यहाँ तक कि उनका कई गो दांत भी गिर गईल। उनका लाश कई बेर हवा में घूम गई, अवुरी ओकरा बाद जमीन पर गिर गईल। इतना तेजी से ब्लूम चुपके से अचरज में पड़ गईले। उनका तय हो ना देखले कि चाल चलत बा। लिनली ब्लूम के ओर ठंडा नजर से देखले, फिर शांति से कहले, अगर तू हमनी के ना बताइब त तू अभी मर जाइब। अगर बताइब त देवता शायद जरूरी ना होखे कि तोहरा के मार देवे। मिलन्स हम बताइब। लिनले आदेसरी के सामने ब्लूम के कवनो हवा लगावे के हिम्मत बिल्कुल ना रहे। ऊ तुरंत कहले, बहुत इंसान के मार के ओ लोग के आत्मा के इकट्ठा करे के ई मामला पूरा तरीका से लॉर्ड ब्यूमोट के निर्देश पर भइल रहे। ब्यूमोट लिनले आदेसरी एक नजर के आदान प्रदान कैले। तबो एगो अवरी विदेशी नाम, तबो एगो अवरी देवता। देसरी ठंडा से कहलस, ब्यूमोट हम कल्पना करत बानी कि ई ब्यूमोट व्यक्तिगत रूप से इंसान के मारे ना जाए ना। ब्लूम तनी सकुचा गैलन, बाकिर लिनले के ठंडा फुहर सुन के ऊ हड़बड़ा के कहले, बेशक लॉर्ड ब्यूमोट व्यक्तिगत रूप से कवनो काम ना करी हैं। ऊ बहुते संतन के आदेश देहले कि ऊ लोग उनका ओर से काम करे जाए। जे भी लॉर्ड ब्यूमोट के मदद करी ओकरा के कुछ फायदा मिल जाए। ब्लूम के अब कुछ एहसास हो गई कि सामने के ही आदमी सबसे ज्यादा संभावना बा कि ब्यूमोट खातिर परेशानी पैदा करे के तलाश में बाड़े। बहुत संत लोग, हम कल्पना करत बानी की रोआ भी ओह लोग में रहनी। देसरी खिसिया के कहले, ना हम ना। ब्लूम हड़बड़ा के कहले। ब्लूम के डर रहे कि ई लोग तुरते ओकरा के गुस्सा में मार दी।
ऊ कैसे हिम्मत करी है कि ऊए हमें भाग लेबे के कबूल कर स। लिनले एगो ठंडा हंसी छोड़ देहलस। असल में ई विषय एकदम बेमतलब रहे। आखिर ऊ लोग मौजूद ना रहले। ठीक बा, हम तोहरा से पूछब ब्लूमोट कहाँ बाड़े। लिनले भौंक कहले। ब्लूम अपन माथा हिला देहले। खो गयल हम। लिनले के चेहरा बदल गयल ऊ ठंडा से ब्लूम के एकटक देखत रहले। लागता कि तू सचमुच ब्लूमोट के प्रति काफी वफादार बाड़ू। ब्लूम के चेहरा में बहुत बदलाव आ गईल। ऊ हड़बड़ा के कहले, हमरा त साँचू नइखे मालूम मिलोड्स, हम साँच कहत बानी। हमरा त बस एके गो बात मालूम बा, लॉर्ड ब्लूमोट आमतौर पर यूनान महाद्वीप में ना रहेले। ऊ असीम समुंदर में रहेले। लिनली आ देसरी एक दूसरा के ओर एक नजर देखले। दुनू जने के लागल की हालात बस पेचीदा हो गयल बा। समुंदरन के हालांकि लिनले 20 लाख आत्मा तत्व के आत्मसात कर लेले रहले अवुरी उनुका दिव्य इंद्रिय शक्तिशाली रहे, लेकिन लिनले के दिव्य इंद्रिय अभी तक सिर्फ 10,000 किलोमीटर के क्षेत्र के समेट ले रहे। यूनान महाद्वीप में ऊ काफी बढ़ रहे। बाकिर अंतहीन समुंदरन में त ई बिल्कुल कुछ ना रहे। एकरा अलावा के जानत रहे कि ब्लूमोट समुंदर के सतह पर बा कि नीचे। आमतौर पर रौरा कैसे संवाद करेनी। देसरी खिसिया के कहलस, हम संवाद ना करेनी जा। ब्लूम हड़बड़ा के कहले, बहुत बकवास बा। लिनले ठंडा से कहले, रौरा रोहॉल्फ साम्राज्य में रहे में सक्षम बानी। ब्लूमोट से आपके बिल्कुल भी संबंध कैसे ना हो सकत रहे। अगर रोवा हमनी से झूठ बोलत रहब त रोवा जानत बानी कि एकर नतीजा का होई। लिनली पहली से खिसियाइल रहले। ऊ बता सकत रहले कि ई ब्लूम पूरा सच्चाई नइखे कहत। झूठ बोले के सबसे बढ़िया तरीका रहे कि झूठ के बीच सच्चाई में मिलावल जाए। ब्लूम डेरा गयल रहले। तुरंत ऊ ईमानदारी से जवाब देले, मिलोड्स, लॉर्ड ब्लूमोट बेहद सावधान बाड़े। ऊ आमतौर पर सिर्फ अपना दिव्य इंद्री के माध्यम से हमनी के लगे पहुँचेले, एक एक करके हमनी के उनुका खाती काम करे के इंतजाम करे खाती। ऊ हमनी से वादा कईले बाड़े की गोल्ड सोल मटर के परिष्कृत होखला के बाद हमनी के फायदा के कुछ हिस्सा मिल जाए। सोना के आत्मा मटर के। लिनले समझे लगले, आत्मा के सार के परिष्कृत करे खातिर जरूरी ना रहे कि आत्मा के कवनो खास मात्रा के जरूरत होखे। उदाहरण खातिर 20 लाख आत्मा के सार के परिष्कृत करके 2-3 सेंटीमीटर मोटाई के सोना के आत्मा मोती बनावल जा सकेला, लेकिन लाख आत्मा के सार के परिष्कृत करके छोट छोट सोना के आत्मा मटर में भी परिष्कृत कइल जा सकेला। ई ब्लूमोट आत्मा के परिष्कृत करे में भी सक्षम बा। लिनले आखिरकार ऊ सवाल पूछले जवन ऊ पूछल चाहत रहले। बहुत कम देवता लोग होखे के चाहिए जे मृत्यु के आज्ञा के प्रशिक्षण लेले होखे। लॉर्ड ब्लूमोट आत्मा के परिष्कृत करे में सक्षम नइखना। ब्लूम निश्चित रूप से कहले, हमनी के सब केहू ई जानत बानी जा। हमनी के सुनले बानी जा कि डेमीगोड्स में खाली ग्रांड वारलॉक ही आत्मा के परिष्कृत करे में सक्षम बा, लेकिन सुनले बानी की ग्रांड वारलॉक की मौत 3 साल पहले हो गई रहे। ब्लूम बहुत दिन से गेबाडोस जेल में रहले, अवुरी उनुका बहुत बात मालूम रहे। लिनले के तुरते बुझाइल की ई ग्रांड वारलॉक ऊ आदमी ह जवना के ऊ मार देहले बा। अगर ऊ एकरा के परिष्कृत करे में सक्षम नइखे त ऊ आत्मा के संग्रह काहे कर रहल बा। देसरी सीधे पूछले, ओकर जवाब हमरा भी नइखे मालूम। ब्लूम जवाब देहले, ऊ ब्लूमोट रौरा लोग तक कितना बेर पहुंचला। लिनले ठंडा से पूछले। ब्लूम हड़बड़ा के कहले, सामान्य तौर पर हर 4-5 दिन पर। ओकरा पूरा सच्चाई बतावे के हिम्मत ना भयल। हर 4-5 दिन पर होखे के कारण ई रहे कि ब्लूमोट ओह लोग के आदेश देत रहले कि अब भरल आत्मा के क्रिस्टल के सौंप देहल जाव, जबकि खाली के सौंप देहल जाव। ब्लूमोट के ताकत कैसन बा ग्रांड वारलॉक के मुकाबले। लिनले पूछले। ब्लूम कड़वा हंस उठल, ई सब देवता हवे, हमनी जैसन लोग खातिर ई सब हमनी से इतना ऊपर बाड़े। हमरा पक्का विश्वास नइखे, लेकिन हम सुनले बानी की लॉर्ड ब्लूमोट कुछ ज्यादा ताकतवर बाड़े। लिनले आ देसरी एक दूसरा से संवाद करत नजर के आदान प्रदान कैले। नीक, लिनले ब्लूम से कहले, याद बा अगला बेर जब ब्लूमोट रवा से संपर्क करी हैं त ओकरा के सूचित करी कि ऊ हमरा से ड्रैगन ब्लड कैसल में मिले आवे। हम कल्पना करत बानी ऊ अंदाजा लगा सकेला कि ओकरा के खोज तबा। लिनले अपन पहचान छिपावे के कोशिश न कइले। आखिर मौजूद सब देवता जानत रहले कि अभी यूनान महाद्वीप में एकमात्र मानव देवता लिनले अवुरी देसरी बाड़े। एकर वर्तनी बतावे के कवनो जरूरत ना रहे। हमरा त ईसन करे के जरूर याद होई। ब्लूम आतंक आ सम्मान से आपन माथा नीचे कर लेहले। बाकिर जबले वो आपन माथा उठवले तबले लिनली आ देसरी मेन हॉल के भीतर से गायब हो चुकल रहले। अब वहीं ब्लूम के एगो लम्हर आह छोड़े के हिम्मत भयल। हमार जान बच गयल बा। फिलहाल ब्लूमोट असल में असीम समुंदर में लुकाइल रहले। सही मायने में उनुका पता लगावल मुश्किल हुई। लिनले आ देसरी के अस्थायी तौर पर वापस जाए के फैसला करे के पर वापसी के रास्ता में लिनले आ देसरी दोनों जने एह सवाल से परेशान महसूस कैले कि ब्लूमोट से कैसे निपटल जाव। लिनले, तू कहत बाड़ू की हमनी के ओकरा के मारे के चाहिए। देसरी लिनले के ओर देखल्स। सबसे पहले कि ऊ ब्लूमोट ओह तथाकथित ग्रांड वारलॉक से भी मजबूत बाड़े, लेकिन हमनी के देवता हई जा जावन अभी अभी डेमिगॉड स्टेज पर पहुंचल बानी। हमनी के उनुका से तुलना कैसे कईल जा सकता। यदि हमनी के उनुका खिलाफ काम करे के बाद हमनी के सफलता के संभावना ज्यादा नहीं खे। लिनले सुनत रहले। देसरी गंभीरता से कहले, यह पहला समस्या बा। दूसरा समस्या ई बा की भले ही हमनी के ब्लूमोट के मारे में सक्षम हो खबजा, लेकिन हम कल्पना करतानी की हमनी के अभी भी बहुत घायल हो खबजा। एकरा अलावा हमनी के नई की जानत की वर्तमान में यूनान महाद्वीप में कितना देवता बाड़े। अगर हमनी के ब्लूमोट के मारे में सक्षम बानी जा त ये एगो बढ़िया बात होई। अगर हमनी के एकरा बदले उनुका से मारल जाए त
ओह देवता के खतरा पैदा करे में सक्षम एको आदमी ना होई दूसरा विमानन के। लिनले मुड़ी हिला के कहले ई वाकई में एगो समस्या रहे। असल में यूनान महाद्वीप में एगो अउरी आदमी मौजूद रहे। बेरूत के ह बाकिर बेरूत एगो जादुई जानवर देवता रहे। जादुई जानवरन खातिर इंसान आ दूसरा जाति में कवनो खास अंतर ना रहे। जब एपोकेलिप्स डे पर डायलिन जादुई जानवरन के पर्वत श्रृंखला से विस्फोट हो गए रहले तक कितना इंसान मर गए रहले। एकरा अलावा अउरी का बा बेरूत पहले ही कह चुकल रहे कि उनकर शर्त बा कि 18 उत्तरी दक्षिण में भा अनार के जंगल में केहू के परेशानी ना होखे के चाही। ऊ कबो ना कहले कि ओह विदेशी विशेषज्ञन के इंसानन के नरसंहार करे से मना कइल गइल बा। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अभी भी ई बा कि हमनी के इतना मजबूत नहीं थी अवरी बहुत कम देवता मौजूद बाड़े। देसरी बोलत बोलत भौं चकोर लेहले जब तक बाकी सब असफल ना हो जाए तब तक सबसे बढ़िया होई कि हमनी के व्यूमोट से मौत तक ना लड़ब जा। हालांकि ई निष्कर्ष निगल काफी मुश्किल रहे लेकिन सच्चाई ये रहे कि दुश्मन बस बहुत मजबूत रहे। अगर ऊ लोग दुश्मन के ना मार पावे या एकरा बदले मारल जाव तक का पूरा यूनान महाद्वीप के इंसान बर्बाद ना हो पाए। भले हमनी के ओकरा के ना मार जा लेकिन हमनी के मांग करे के होई कि ऊ यूनान महाद्वीप छोड़े अवरी ऊ सब आत्मा के सार भी सौंप देवे के होई। ना त हम देखल चाहतानी कि हम ओकरा के मारे में सक्षम बानी की ना। लिनले देसरी जैसन ना रहले। ऊ 3 साल पहले से कहीं अधिका ताकतवर रहले। देसरी कुछ कहे के मन करत लिनले की ओर देखल्स लेकिन अचानक लिनली आ देसरी दोनों जाना उत्तर के ओर टकटकी लगा के देखे खातिर मुड़ गए लोग। फिर भी दोसर आदमी देवता बन गयल बा। लिनली आ देसरी के आंख में सदमा लागल रहे। ओह प्राकृतिक नियमन के वंश एक बेर फेरू से यूनान महाद्वीप के घेर लेहलस। बहुत दूर पर भी उतरला से कुछ लहर पैदा हो जाता जवना के लिनले अवुरी देसरी स्वाभाविक रूप से महसूस करे में सक्षम रहले। किताब 12 देवता लोग के उतरल अध्याय 36 ओलिवियर आ गयल बाड़न के अभी देवता बनल बा। लिनले अचानक कई गो संभावना के बारे में सोच ले। हमरा उम्मीद बा कि ई विदेशी विमानन से कवनो संत ना ह। देसरी धीरे से कहली। देसरी के बात सुन के लिनले भी मुड़ी हिला देहले। यूनान महाद्वीप में देशी देवता लोग पहले से अल्पसंख्यक में रहे। अगर अभी अभी देवता बनल ई व्यक्ति भी बाहरी देवता में से एगो रहे तब उनकर हालत औरी खराब हो जाता। देसरी आजा चली एक बार देख के देखल जाव की के देवता बन गयल बा। लिनले कहले। देसरी सकुचात रहली बाकिर फेर हंसली भी। ठीक बा चली एक बेर देख ली कि केकरा इतना भाग्यशाली रहे कि ऊ टूट गयल। रहल बात ओह देवता लोग के जे हजारन 10,000 साल पहले ओह स्तर पर पहुंच गयल रहे। ऊ लोग अबहियों तनी चिंतित रहे बाकिर ऊ लोग नया देवता से बहुते देरात ना रहे। लिनले आ देसरी तुरते तेज रफ्तार से उत्तर की ओर उड़ गये। देसरी हाई स्पीड मूवमेंट में भी निपुण रहली। देवता बनला के बाद उनकर गति आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई। हालांकि ऊ लिनले खातिर कवनो मैच ना रहले लेकिन जैसे कि दोनों लोग एक संगे उड़त रहले ऐसे वन ऑफ डार्कनेस के ऊपर हवा में पहुंचे से पहले वो लोग के सिर्फ कुछ समय की जरूरत रहे। एक घड़ी दोनों जने के एहसास हो गई कि प्राकृतिक नियम आ लहर गायब हो गयल बा। उत्तर आ बहुते दूर। लिनले भौं चकोर के कहले। ऊ अभी अभी आपन दिव्य इंद्रिय पसर ले रहले लेकिन ऊ खाली उत्तरी सागर के किनारे तक खिंचाव में सक्षम रहे। लहरन के स्रोत से अबहियों काफी दूरी पर रहे। का ई हो सकेला कि ई आर्कटिक आइस कैप पर होखे? देसरी अंदाजा लगा लेहले चूंकि ई यूनान महाद्वीप के सुदूर उत्तर में रहे एह से दुगो संभावना रहे। पहला उत्तरी सागर रहे जबकि दूसरा आर्कटिक आइस कैप रहे। लिनली आ देसरी दोनों जाना के बहुत उत्सुकता रहे के देवता बन गए रहे। जिज्ञासा के अलावा लिनले के भी प्रत्याशा के भाव रहे। उनका उम्मीद रहे कि जवन व्यक्ति देवता बन गईल बा ऊ यूनान महाद्वीप के पक्ष के ह। देसरी हम अभी तक आर्कटिक आइस कैप नहीं खी गईल का रउवा हमरा संगे वहाँ के यात्रा करे में कवनो दिक्कत होई? लिनली अपन माथा घुमा के देसरी के ओर ठहाका मार देहलस। बेशक ना। देसरी भी यह सुझाव देवे वाला रहली। तुरंत लिनले आ देसरी धब्बा में बदल गए। आसमान के पार लकीर बना के आर्कटिक आइस कैप के ओर तेज गति से उड़ गए। यूनान विमान में खुद यूनान महाद्वीप असल में एह जगह के एगो छोट हिस्सा ही ले लेहलस। उत्तर से दक्षिण ले यह महाद्वीप के आकार मोटा मोटी महज 20,000 किलोमीटर के रहे। पूरब से पश्चिम तक जवन बहुत लंबा रहे। दूरी मात्र 30,000 किलोमीटर या उससे ज्यादा रहे। समुंदर के मुकाबले बहुत बड़ अंतर रहे। दक्षिण सागर के बारे में भूल जाइब। दक्षिण सागर के पूरा तरीका से अंतहीन बतावल जा सकेला। 10,000 यूनान महाद्वीप दक्षिण सागर के 10वां हिस्सा से भी कम जगह ले ली है। एकरे विपरीत उत्तरी सागर बहुत छोट रहल बाकी फिर भी यूनान महाद्वीप से बहुत बड़ रहल। हुश एगो ठंडा हवा चलल। जेतना उत्तर के ओर जात रहले उतने ठंडा होखत गईल। एकरा अलावा ई अबही जनवरी के बात रहे। सबसे ठंडा मौसम रहे। लिनले के गति से भी कई घंटा तक उड़े के पड़ ओकरा बाद ऊ बिल्कुल सफेद दूर के आर्कटिक आइस कैप के देख पावल। लिनले आ देसरी आर्कटिक आइस कैप के किनारे उतरले। आर्कटिक आइस कैप सही मायने में एगो आश्चर्यजनक नजारा बा। लिनले तारीफ में आह भरली। ई जगह बहुते ठंडा रहे। ठंडा हवा के ब्लेड निहन लागल। ए जगह पर पहुंचे वाला कमजोर योद्धा लोग के हवा से टुकड़ा टुकड़ा कर देहल जात रहे। बाकिर बेशक लिनले आ देसरी खातिर ठंडा हवा कुछो ना रहे। आर्कटिक आइस कैप के निर्माण एक के बाद एक विशाल हिमखंड से भयल। यूनान महाद्वीप में 10 किलोमीटर से ढेर ऊंच पहाड़ काफी दुर्लभ रहले बाकी यहाँ 10 किलोमीटर से ढेर ऊंच हिमखंड आम बात रहले। आर्कटिक आइस कैप में सूरज के रोशनी रहे लेकिन यहाँ के सूरज के रोशनी अपना संगे कवनो गर्मी ना लेके चलत रहे। लगातार बर्फ के टुकड़ा इधर उधर उड़ावत हवा दुनिया के अतना धूसर आ अस्पष्ट लागत रहे। तजे देवता बनल ऊ सचमुच ओलिवियर रहले।
लिनले के चेहरा पर मुस्कान के संकेत मिलल। तू ओकरा के पालेले बाड़ू। देसरी के चेहरा पर तुरते जंगली खुशी के नजारा लुप्त रहे। देसरी हजारन साल से प्रशिक्षण लेला के बावजूद आत्मा के ताकत के मामला में 20 लाख आत्मा के सार के आत्मसात करे वाला लिनले से कहीं नीच रहले। यही कारण रहे कि ब्यूमोट आ ग्रांड वारलॉक आत्मा के सार के अतना बुरा तरह से परिष्कृत कल चाहत रहले। हमरा साथे आजा। लिनले सीधा रेखा में उत्तर पूर्व के ओर उड़ गईले अवुरी देसरी उनुका पीछे पीछे चल गईले। लगभग कई हजार किलोमीटर ले उड़ान भरला के बाद लिनले आ देसरी एगो विशाल हिमखंड के आधार पर पहुंचले जे लगभग 1 लाख मीटर ऊंच रहल। अब तक देसरी के इहो पता चल गई रहे कि ओलिविया एह विशाल हिमखंड के भीतर गहिरा रहत बाड़े। यही घड़ी एगो आदमी चांदी के लम्हर सफेद बाल वाला विशाल हिमखंड के भीतर एगो सुरंग से बाहर निकल। लिनले, देसरी प्लीज अंदर आजा। ओलिविया के असल में चेहरा पर मुस्कान के भाव रहे। लिनले आ देसरी दोनों जने चौंक गईले। ओलिविया के बाल में करिया आ सफेद रंग के मिश्रण रहे, लेकिन फिलहाल ओलिविया के बाल चांदी के सफेद रंग के रहे। एकरा अलावा वर्तमान ओलिविया के आभा प्रकाश के बहुत करीब रहे। ओलिविया रवा प्रकाश के नियम के माध्यम से अर्धदेव स्तर तक पहुंच गईनी। देसरी आपन बात रख ले। ओलिविया कवनो जवाब ना देहले। ऊ खाली मुड़ी हिला देहले। लिनले आ देसरी तुरंत नीचे उड़ के ओलिविया के पीछे पीछे सुरंग में घुस गईले। ई बर्फ के गुफा बेहद गहिरा रहे। लिनले आ देसरी एकरा भीतर कई गो मोड़ आ वक्रता बनले आ बीच बीच में नीचे की ओर उड़त रहले। कुछ दर्जन किलोमीटर उड़ान भरला के बाद ओलिविया के निवास पर पहुंचले। यहाँ इतना ठंडा बा। देसरी आह भरली। ओलिविया विशाल हिमखंड के भीतर गहिरा रहत रहले। सचमुच यहाँ बहुत ठंडा रहे। आर्कटिक आइस कैप के बाहरी इलाका के तुलना में दर्जनों गुना ठंडा रहे। ड्रिप ड्रॉप पास में पानी के कुंड रहे। एकरा ऊपर के बर्फ से असल में पानी के हरिया बूंद नीचे टपक रहे जवना से एगो आश्चर्यजनक ठंडा निकलत रहे। ई पूरा आर्कटिक आइस कैप में सबसे ठंडा जगह हा। ओलिविया हंसत कहले। पहले हम लगातार गहिरा खोदत रहनी। रवा नैकी जानत कि यह जगह के गहिरा हिस्सा में बर्फ कितना कड़ा होला। निश्चित रूप से एकर तुलना कुछ बेहद कीमती अयस्क से कईल जा सकेला। बहुत दिन तक खोदला के बाद आखिरकार हम कोर तक खोदनी। जवन की कहे के बाकी ई जगह। ओलिविया पानी के ओह कुंड के ओर इशारा कैले। हमार रहस्यवादी बर्फ के तल ओह जमल कुंड से भी आयल रहे। काहे कि अतना आश्चर्यजनक ठंडा जगह पर पानी के कुंड होखल पहले ही से काफी अजीब रहे। बाकिर असल में ओकरा भीतर ई रहस्यवादी बर्फ के घोड़ा रहे। लिनले आ देसरी दुनू जने अंदाजा लगावत रहले कि यह रहस्यवादी बर्फ के घोड़ा के पीछे एगो बढ़न इतिहास होखे के चाही। आजा भीतर बैठल जाओ। ओलिविया लिनले आ देसरी के एगो बढ़न हॉल में ले गईलन जवना के ऊ खोद के निकाले रहले। लिनले आ देसरी दुनू जने चौंक गईले। ए हॉल के भीतर एगो अवरी ओलिविया रहले जेकर माथा लम्हर करिया बाल से भरल रहे। गोरा बाल वाला ओलिविया ओहिजा चल गयल आ फिर करिया बाल वाला ओलिविया के साथे एक में फ्यूज हो गयल। दुनू ओलिविया एक हो गयलन आ फिर उनकर बाल धूसर हो गयल। अजीबो गरीब बा। ओलिविया हमरा उम्मीद ना रहे। लिनले आ देसरी दुनू जने हंसे लगले कि रौरा प्रकाश के नियम में ना खाली देवता स्तर पर पहुंच गईनी, अनार के नियम में भी देवता बन गईनी। कमाल, गजब। ठीक बा, तोहार मूल देह कहाँ बा? देसरी तुरंत पूछले। ओलिविया खातिर दूगो दिव्य क्लोन बनावे में सक्षम होखे के मतलब ई भइल की उनकर मूल शरीर के जोड़ के उनकर 3 गो शरीर होखे के चाही। हम फैसला कईनी कि एगो दिव्य चिंगारी हमरा शरीर में जाए जबकि दूसरा चिंगारी बहरी चल गई। ओलिविया शांति से कहले, हम कवनो दूसरा कानून में प्रशिक्षण ना लेबे के चाहत बानी। जबले हम प्रकाश के नियम आ अनार के नियम दुनू में सीमा तक प्रशिक्षण ले सकीले तबले हमरा खातिर एहे काफी होई। लिनले आ देसरी दुनू जाना चुपके से मुड़ी हिला देहले। चूंकि ऊ खाली ओह दूगो तत्व नियमन में प्रशिक्षण लेबे के चुनले रहले, ऐसे सही मायने में उनका 3 गो शरीर होखे के कवनो जरूरत ना रहे। अगर ऊ ऐसन कईले रहते तो उनका आत्मा 3 टुकड़ा में बंट गई रहित। आपन वर्तमान फैसला लेके ओलिविया के खाली अपना आत्मा के आधा में बांटे के पर अचरज में लिनली पूछले, ओलिविया राउर बाल के का हाल बा? जब रोआ दू गो अलग अलग पहलू में देवता बन गईनी त जब रोआ अपन दिव्य प्रकाश क्लोन के इस्तेमाल करत बानी त चांदी के सफेद बाल होखे के चाही। जब रोआ अपन दिव्य अनार क्लोन के इस्तेमाल कर रहल बानी त रोआ करिया बाल होखे के चाही। काहे कि जब रोआ दोनों के फ्यूज करब त एकर नतीजा यह होला। काहे कि ओलिविया शांति से हंसले। ऊ कहले कि हमार दोनों शरीर के फ्यूज होखला के बाद हम अनार के दिव्य शक्ति के संगे संगे हल्का दिव्य शक्ति के फ्यूज का सकतानी अवुरी एकरा के एक संगे इस्तेमाल का सकतानी। रहल बात हमार बाल के त ई सिर्फ दिव्य शक्ति से बनल बा। हम ओकरा के जवन पसंद करेनी उहे बना सकतानी। लिनले आ देसरी के ना बुझाइल की हंसे के बा की रोवे के बा। ऊ लोग कल्पना ना कईले रहे कि ओलिविया के उनुका ई पक्ष होई, लेकिन ऊ लोग बहुत अचरज में पड़ गईले। लिनले के बहुत बढ़िया से मालूम रहे कि 2 अलग अलग प्रकार के ऊर्जा के संयोजन असंभव बा। ओलिविया खातिर एकरा के पूरा करे के मतलब निस्संदेह ही रहे कि उनकर शक्ति में नाटकीय बढ़ोतरी हो गई रहे। ओलिविया का रोआ बता सकत बानी की रोआ ई काम कैसे पूरा कैनी? देसरी पूछे से पहले बहुत देर तक सकुचात रहली। ओलिविया ओकरा और एक नजर देख ले, लेकिन फिर भी जवाब दे ले। लिनले, हेडसन के खिलाफ हमार द्वंद्व युद्ध याद बा? तू तब देखत रहलू। हमरा याद बा। लिनले मुड़ी हिला के कहले। हेडसन ओलिविया के लगभग मार देले रहले, लेकिन 10 साल भा एकरा से ज्यादा समय बाद ओलिविया उनुका के फेर से चुनौती देवे गई रहले। अवुरी अब की बेर हेडसन के एक झटका से मार देले रहले। ओह बेर हम कई महीना तक कोमा में रहनी। जागला के बाद दोनों प्रकार के पावर के फ्यूज करके एक संगे इस्तेमाल करे में कामयाब हो गईनी।
ओलिविया एकरा के बहुत साधारण तरीका से कहले रहले, लेकिन ए जवाब से लिनली अवुरी देसरी दोनों लोग के अचरज भइल। भले दूसरा के रास्ता मालूम होके बाकिर ऊ एकर डुप्लीकेट ना कर पवले। लिनले भी समझे लगले। बहुत लोग अचरज में पड़ गई रहे कि हेडसन से बहुत घायल होखला के बाद ओलिविया इतना महीना से कोमा में काहे रहले। एकर कारण बा कि शरीर के कतनों खराब नुकसान होखे, हल्का स्टाइल के हीलिंग मैजिक ओकरा के ठीक कर सकता। त ओलिविया अबहियों कोमा में काहे रहले। कवनो संत के मरल कवनो अजीब बात ना रहे, बाकिर एगो संत के महीना भर कोमा में रहल कुछ ऐसन रहे जवन शायद 10,000 साल में ना लुकी। केहू के पता ना रहे तब ऊ कोमा में काहे बाड़े। लेकिन अब ऊ लोग कुछ समझ गईले। ओह कोमा के उनकर आत्मा से कवनो ना कवनो संबंध रहे। सबसे ज्यादा संभावना बा कि यह कारण बा कि अब ओलिविया के आत्मा इतना खास बा। लिनली के अबहियों याद रहे कि कैसे देखनिहार राजा ओलिविया के आत्मा के जमावे के कोशिश कैले रहले, बाकिर असफल हो गईले। लिनले ओलिविया के ओर एक नजर देख ले। हम दांव लगावत बानी की ओलिविया कुछ विवरण छोड़ देले बाड़े। उनका आत्मा के ई रूपांतरण निश्चित रूप से उनका ये दोनों विपरीत नियम के गहीरा रहस्य में प्रशिक्षण लेवे के तरीका पर असर करेला। लिनले के ई बात समझ में आ गयल, बाकिर स्वाभाविक बा कि ऊ केहू दूसरा के प्रशिक्षण के तरीका के पूछताछ ना करी हैं। एकरा खातिर ई काफी रहे कि केहू अपना के सही तरीका से प्रशिक्षित कर सके। ओलिविया, हम एगो महत्वपूर्ण मिशन पर आयल बानी, अब की बेर। लिनले सीधे बिंदु पर चल गए। ओलिविया के रोहॉल्ट साम्राज्य में भइल घटना सबके बखान कैले, साथ ही साथ आमतौर पर यूनान महाद्वीप के स्थिति के भी बखान कैले। ओलिविया ई बात सुन के भौं चकोर लेले। हमरा उम्मीद ना रहे कि 9 साल में यूनान महाद्वीप में इतना काम हो जाए। ओलिविया, इतना बाहरी विशेषज्ञ के लेके राउर का फैसला बा का रोवा यहाँ आर्कटिक आइस कैप में रहब भा। लिनली उम्मीद से ओलिविया की ओर देख ले। ओलिविया ओ रहस्यमयी रहस्यवादी बर्फ के घोड़ा के चलावत रहले। आदू गो दिव्य क्लोन भी रहले जवन एक साथ फ्यूज हो गए रहे। उनकर ताकत ऐसन रहे कि लिनले के भी उनका के हराव के क्षमता पर भरोसा ना रहे। लिनली के ओलिविया से ईर्ष्या ना रहे, एकदम उल्टा वो बहुत खुश रहले। ए समय में यूनान महाद्वीप के मूल सेना जितना ताकतवर होकी हैं, तब ओह लोग खातिर यूनान महाद्वीप के रक्षा कईल उतने आसान होकी। का रौरा पूछे के जरूरत बा। ओलिविया के होंठ पर ठंडा मुस्कान के संकेत रहे। ई हमनी के टफ ह, ऊ कमीना हिम्मत का के हमनी के जगह पर आके लोग के नरसंहार करेले। हमनी के काम ना करब त ऊ लोग के लागी कि हमनी के ओ लोग से डेरा गईल बानी जा। ओलिविया हमेशा से बिल्कुल बेखौफ रहल रहले। जब ऊ अभी आर्कटिक आइस कैप में पहुंचल रहले त तुरंत रदरफोर्ड के चुनौती देवे जाए के हिम्मत कईले रहले। इतने ना कि अब जब हम देवता बन गईनी त हमरा खाती कम समय में अवूरी सफलता मिलल असंभव बा। समय आ गईल बा कि हम बाहर निकल के बढ़िया से लड़ाई करी। ओलिविया के आंख में आग के भाव चमकत रहे। इतना बाहरी एक्सपर्ट आयल बाड़े, झगड़ा करे के इतना बढ़िया मौका कैसे छोड़ब। लिनले आ देसरी एक दूसरा के ओर एक नजर देख ले। लागत रहे कि ऊ लोग बेकार में चिंतित हो गई बाड़े। ओलिविया के स्वभाव के देखत ऊ पहले जैसन आर्कटिक आइस कैप में रहे के तैयार ना होकी हैं। अब जब ऊ देवता हो गईल बाड़न। ओलिविया लिनली के ओर एक नजर देख ले। असल में कुछ बात रहे जवन ऊ ना कहले रहले। नेक्रोपोलिस ऑफ द गॉड्स में लिनले ओकरा के कई बेर बचा ले रहले। अगर कुछ और ना तर अकेले लिनले के दयालुता खातिर ओलिविया निश्चित रूप से अपना कर्तव्य से परहेज ना करी ता लुकायल ना रही हैं। हा बहुत बढ़िया। रउआ बगल में रहला से ओलिविया, हमनी के तीनों के ओह ब्यूमोट से कैसे डर लागी। लिनले जोर से हंसले। ब्यूमोट, हम देखल चाहत बानी कि ऊ हमार एह तलवार के रोके में सक्षम बाकी ना। ओलिविया के आंख में आत्मविश्वास भरल रहे। देसरी भी हंसे लगली। चली लिनले के ड्रैगन ब्लड कैसल। ऊ पहले ही से इंतजाम कर चुकल बा कि ऊ बाहरी सेंट के ब्यूमोट के सूचित करे दी कि ऊ हमनी के ड्रैगन ब्लड कैसल में खोजे आवे। देसरी बोली, हमनी के ओहेजा ड्रैगन ब्लड कैसल में ब्यूमोट के इंतजार करब जा। लिनले ठहाका मारे लगले। हमरा त लागता कि अगर ऊ ब्यूमोट अपना दिव्य इंद्रिय के इस्तेमाल खोज करे आ पता लगावे कि हमनी का लगे 3 गो देवता मौजूद बाड़े तक ऊ अपना डेरा जहे की आवे के हिम्मत तक ना करी। ओलिविया आ देसरी के भी हौसला से ना रहल गयल। आ फिर लिनले, देसरी आ ओलिविया तीनों देवता आर्कटिक आइस कैप छोड़ के उत्तरी सागरन के पार कैले आ ड्रैगन ब्लड महल में लौट अइले। ड्रैगन ब्लड कैसल के भीतर ऊ लोग चुपचाप ब्यूमोट के आवे के इंतजार करत रहे। किताब 12 देवता लोग के उतरल, अध्याय 37 महान बोथालेवी यूनान महाद्वीप के बा रोहाउल्ट साम्राज्य के नाम से जानल जाला। ब्लूम के आवास पर बा लॉर्ड ब्यूमोट। ब्लूम आदर से प्रणाम कैलस। ब्यूमोट लम्हर आ मांसल रहले। उनकर पूरा देह करिया वस्त्र में ढकल रहे। ब्यूमोट के बगल में 4 गो बेहद सम्मानजनक सिंह स्तर के विशेषज्ञ रहले। करिया हुड के नीचे ब्यूमोट के उदास आंख ब्लूम के एकटक देखत रहे। ब्लूम का ऊ सब बात सही बा जवन तू हमरा के मानसिक रूप से पहले संचारित कैले रहलू। बिल्कुल सही। अगर हम ब्लूम एको झूठ शब्द कहले बानी त तू हमरा के मार सकेनी लॉर्ड ब्यूमोट। ब्लूम के बहुते इज्जत रहे। ब्यूमोट चुप हो गईलन। ब्लूम के एको शब्द अतिरिक्त कहे के हिम्मत ना भयल। ब्यूमोट एगो क्रूर स्वभाव वाला इंसान रहले। गेबाडोस प्लेनर जेल असल में खाली एगो खास विमान रहे। स्वाभाविक रहे कि ई बेहद बढ़हन रहे आ ओकरा भीतर कई गो आंतरिक क्षेत्र रहे जवना पर पूरा जेल में बिखराइल कई गो देवता लोग दावा कैले रहे। इन्हन में ब्यूमोट, मुबा, ग्रांड वारलॉक आ डायलिन सब एक ही सामान्य इलाका में रहले। आए इलाका के भीतर मुबा एगो दयालु स्वभाव के साथी रहले। ग्रांड वारलॉक भयावह आ ठंडा रहे। ब्यूमोट क्रूर रहले। आ बेशक डायलिन देवता लोग में सबसे ताकतवर रहले। ब्यूमोट तक डायलिन के नाराज करे के हिम्मत ना कैले।
हालांकि एक दिन डायलिन बस गायब हो गई। डायलिन के गायब होने के कारण ब्यूमोट ओह लोग के इलाका के स्थानीय अत्याचारी बन गए। एकदम अंत में ही यह क्षेत्र के विशेषज्ञ के धीरे धीरे पता चलल कि डायलिन अंतरिक्ष में एगो कमजोर बिंदु से होके निकल गई बाड़े। एकरा बाद ब्यूमोट, मुबा, ग्रांड वारलॉक आ कुछ संत सब भी एकरा से गुजर चुकल रहले। स्वाभाविक बा कि ऊ लोग कवनो दूसरा के सूचना ना देले। एह तरी यूलान महाद्वीप में पहुंचल लोग ही कुछ विशेषज्ञ रहे जवन प्लेनर जेल में ओह स्थानिक कमजोर बिंदु के नजदीक रहत रहे। स्वाभाविक बा कि जेल के भीतर विशेषज्ञों के विशाल बहुमत के एह लोग के भाग्य के जानकारी ना रहे। रहल बात अंतरिक्ष में ओह कमजोर बिंदु के त अगर केहू ओकरा ठीक ऊपर ना रहित त कवनो तरीका नाइखे कि केहू ओकरा के नोटिस कर लेव। यही कारण रहे कि ब्लूम अभी 4 साल पहले यूलान महाद्वीप में पहुंचल रहले। ठीक वही इलाका में भी अभी भी बहुत सारा संत रहले जेकरा कवनो अंदाजा ना रहे कि कवनो भागे के रास्ता बा अउरी अभी भी प्लेनर जेल के भीतर पीड़ित रहले अउरी क्षेत्र के विशेषज्ञ तब बहुत कम। एह तरह से यूलान महाद्वीप में उतना बाहरी देवता ना रहले, सामान्य से बस कुछ अधिका संत रहले। बदला में ई सब संत बहुत बढ़िया से जानत रहले कि ब्यूमोट के आपा कितना भयानक क्रूर हो सकेला। ब्लूम, हम तोहरा के एगो असाइनमेंट देत बानी, ब्यूमोट ठंडा से कहले। ब्लूम प्रणाम कैलस। तुरंत ड्रैगन ब्लड कैसल में जा। लिनली आ दूसरा देवता के हमरा से मिले के नेवता दी। आ कह दी कि हम, ब्यूमोट, काल सबेरे यूलान नदी के ग्रेट बोथा लेवी में ओह लोग के इंतजार करब। ब्यूमोट शांति से कहले। तुरंत जा, डॉड मत कर। ब्लूम चौंक गयलन। मूल रूप से लिनले ब्यूमोट से ड्रैगन ब्लड कैसल के दौरा करे जाए के कहले रहले। बाकिर अब ब्यूमोट ग्रेट बोथा लेवी में जाए के इंतजाम करत रहले। हर लॉर्ड ब्यूमोट, ब्लूम के मन ना माने के हिम्मत ना भयल। ऊ तुरते धब्बा में बदल गयलन आ उत्तर की ओर लकीर बन गयलन। ब्यूमोट मुड़ के बाकी लोग की ओर एक नजर देख ले। चिकिता, तू आत्मा के परिष्कृत करत रह। ब्यूमोट शांति से कहले। हर लॉर्ड ब्यूमोट, पीछे के 4 गो संतन में से एगो बोल। एगो आदमी जे लम्हर आ मांसल रहे, ओकर पूरा देह सफेद चोगा से ढकल रहे, चिकिता के नाम से जानल जाला। ई वाकई में उहे चिकिता रहे जे सेक्रेड आयल से भाग गए रहे। जब भी चिकिता सोच रहे कि सेक्रेड आयल से भागला के बाद उनकर जिंदगी कैसन रहल बा त उनका दुखी महसूस होखत रहे। ऊ चिकिता प्रकाश के दिव्य विमान में 3 आंख वाला पंख वाला आदमी दौड़ के सदस्य रहले। कई गो देवता 3 आंख वाला पंख वाला आदमी के एगो अनमोल जाति के रूप में देखत रहले। काहे 3 आंख वाला पंख वाला आदमी में एगो खास क्षमता रहे। इनकर तीसरा आंख स्वाभाविक रूप से आत्मा के परिष्कृत करे में सक्षम रहे। कई देवता लोग के नजर में 3 आंख वाला पंख वाला आदमी रेशम के कीड़ा निहन रहले। अगर ऊ लोग कवनो 3 आंख वाला पंख वाला आदमी के पकड़ सके त ओकरा के बांध के राख सकेला आ ओकरा के आदेश दे सकेला कि ऊ लोग आत्मा के परिष्कृत कर देव जैसे कि ऊ लोग आनंद ले सके। एह तरह से कई जगह 3 आंख वाला पंख वाला आदमी के पालतू जानवर के रूप में राखल बहुत आम बात रहे। ई चिकिता 3 आंख वाला पंख वाला आदमी रहे। गेबाडोस प्लेनर जेल में उनुका के एगो देवता पकड़ लेले रहले अवुरी बहुत कष्ट उठा चुकल रहले। एकरा बाद ऊ देवता मर गए रहे आ ऊ गनीमत रहल कि भागे में कामयाब हो गए रहे। आमतौर पर आपन तीसरा आंख छिपा लेत रहे आ बाकी संतन के बीच दावा करत रहे कि ऊ एगो पंख वाला आदमी हवे, एगो प्रकार के जानवर आदमी हवे। आखिरकार बहुत दिन बाद उनका भाग्य रहे कि ऊ यूलान महाद्वीप में भाग गई रहले। यूलान महाद्वीप में उनकर शक्ति स्वाभाविक रूप से निस्संदेह प्राइम सेंट स्तर पर रहे। सेक्रेड आइल ऑफ द रेडिएंट चर्च में ऊ अनगिनत मात्रा में आत्मा के आनंद लेत रहले। जब ऊ देखले कि दिव्य प्रेत मर गयल बा त ऊ तुरते खुदे भाग गयलन आ हाइडेंस के छोड़ देहलन। बाकिर यूलान महाद्वीप में बस कुछ बढ़िया साल रहला का बाद उनका खोज ब्यूमोट से भयल। ब्यूमोट के खुशी के ठिकाना ना रहे। ऊ यह पूरा समय यह बात पर करे हुआ रहले कि ग्रांड वारलॉक के मरला का बाद अब केहू नइखे जे उनका खातिर गोल्ड सोल परल के परिष्कृत करे में सक्षम होखे। बस हमरा खातिर परिष्कृत करत रह। हरमफ, हम ठीक से जानत बानी कि केतना आत्मा से केतना आत्मा के सार पैदा होला। कवनो चोरी करे के कोशिश मत करी। हमरा खातिर मेहनत करत रही या परिष्कृत करत रही आ अंत में रउआ जवन आत्मा परिष्कृत कैले बानी ओकर 10वां हिस्सा हम तोहरा के दे देब। ब्यूमोट अबहियों काफी उदार रहले। चिकिता का कर सकत रहे। ब्यूमोट के आदेश में ऊ बस यह कर सकत रहले कि आत्मा के परिष्कृत करे में मदद जारी रखस। यही कारण रहे कि ब्यूमोट अचानक एगो व्यापक नरसंहार में शामिल हो गई रहले। अगर ओकरा लगे चिकिता ना रहित त ओकरा लगे ब्यूमोट सही मायने में आत्मा के सार हासिल करे के कवनो तरीका ना रहित। देर रात के बा ड्रैगन ब्लड महल के दिया चमकत रहे। यूलान नदी ग्रेट बोथा लेवी। लिनले बेहद सम्मानजनक ब्लूम की ओर एक नजर देख ले। ठीक बा, हम समझ गईनी, तू अब चल सकत बाड़ू है। ब्लूम आदर से झुक गयलन, फिर तुरते ड्रैगन ब्लड कैसल से उड़ गयलन। ड्रैगन ब्लड कैसल के मुख्य हॉल के भीतर लिनले, देसरी आ ओलिविया सभी मौजूद रहले। एकरा साथे ही लिनले के दोस्त आ परिवार भी मौजूद रहे। द ग्रेट बोथा लेवी, ई ब्यूमोट सचमुच जगह चुने के जानत बा। देसरी खिसिया के कहली, लागता कि ई ब्यूमोट यूलान महाद्वीप के इतिहास के बारे में तनी जानत बा। लिनले तारीफ में आह भरली। उनुका त ग्रेट बोथा लेवी के बारे में भी मालूम बा। उनुका खातिर ग्रेट बोथा लेवी चुने के मतलब बा कि उनुका इरादा बा कि ऊ हमनी के संगे शांति से मामला के हल कर। पास के ओलिवियर भी तनी मुड़ी हिला देहले। ग्रेट बोथा लेवी यूलान महाद्वीप के एगो बेहद प्रसिद्ध दर्शनीय जगह रहे। किंवदंती के अनुसार ग्रेट बोथा लेवी के निर्माण यूलान कैलेंडर के शुरुआत से पहले भी भयल रहे, यानी ग्रेट बोथा लेवी के उम्र कम से कम 10,000 साल पुरान रहे।
हालांकि ई 10,000 से अधिका साल ले तूफान आ आपदा झेल चुकल रहे बाकिर ग्रेट बोथा लेवी अबहिन ले कवनो नुकसान ना भयल आ बेदाग रहे। ई वाकई में एगो गजब के अजीब बात रहे। 5,000 साल पहले युद्ध देवता आ महायाजक यूलान नदी में लड़ाई में शामिल रहे, जवना के नतीजा बराबरी के रहे। एह तरीका से ई लोग ग्रेट बोथा लेवी में एगो बस्ती में प्रवेश कयल आ अपना दोनों साम्राज्य सब खातिर सीमा पर सहमत भयल। ब्यूमोट खातिर एह लोकेशन के चुनल सबसे ज्यादा संभावना बा कि ई एगो संकेत रहे कि वो लोग के संगे बसल चाहत रहले, वो हमनी के साथे बसल चाहत बाड़े। ओलिविया ठंडा से फुफकारत कहले, देसरी सिफारिश कैले, ओलिविया हमनी के बड़ तस्वीर देखे के बा। अभी हमनी के पता नहीं खे कि यूलान महाद्वीप में कितना बाहरी देवता पहुंच गईल बाड़े। ओ लोग के संकोच कईल काफी बा। जरूरी नहीं खे कि ऑल आउट होखे के जरूरत नहीं खे। हमनी के ठीक से नहीं खे मालूम कि ब्यूमोट कितना ताकतवर बाड़े। वैसे भी ओलिविया रौरी कुछ ना कहले, वॉटन बाकी लोग जाके कुछ आराम कर सकेनी। लिनले मुड़ के अपना परिवार के लोग से कहले, वॉटन आ बाकी लोग घबरा गए रहे। बाकिर ये तीनों देवता लोग के बातचीत में अपना के घुसावल उचित ना रहे। लिनले देसरी आ ओलिविया के नाम बा। लिनले के बात सुन के वॉटन आपन बात रख ले, बड़का भाई अगर काल लड़ाई से बचे के संभव बात त लड़ाई ना कईल सबसे बढ़िया बा। बहुत हो गयल, चिंता मत कर। वॉटन के कंधा थपथपावत लिनली हंसले। एकरा तुरंत बाद लोग के एगो बड़ समूह मुख्य हॉल से निकल गईल। ओलिविया के बा। लिनले ओलिविया के ओर देख ले। हर्म ओलिविया तनी अचरज में पड़ गईलन। ओलिविया अब जब तोहरा लगे दुगो शक्तिशाली दिव्य शरीर बा, जब ऊ लोग के फ्यूज हो जाए त हमरा उम्मीद बा कि आपके हमला के शक्ति बहुत बढ़ होई। लेकिन ओलिविया हमरा उम्मीद बा कि आप तनी ज्यादा सावधान रहब। सच पूछी त लिनली के सबसे ज्यादा चिंता ओलिविया के रहे। देसरी जानत रहली कि ऊ कमजोर बाड़े, आए तरह से बहुते सावधान रही हैं। बाकिर ई भयानक होई अगर ई ओलिविया दुश्मन के साथे ऑल आउट लड़ाई लड़े चल जाव आ ओकरा बदले ओकरा से मारल जाव। जैसे कि लिनले एकरा के देखत रहले, ओलिविया भी एगो प्रतिभा रहले। हम जानत बाटी, ओलिविया मुड़ी हिला के कहले। लिनली हंसले, फेर कहले, ओलिविया देसरी हमरा कुछ बतावे के बा, ई दिव्य कलाकृति के संबंध में बा। लिनले तुरंत देसरी औरी ओलिविया के ऊ सब बात बतवले जवन मुबा उनका के बतवले रहले। ई सुन के ओलिविया आ देसरी दोनों जने चौंक गए। देसरी के देवता बनला के बाद लिनले भी एगो दिव्य कलाकृति उपहार में दिले रहले। मुख्य कारण ई रहे कि ग्रांड वारलॉक के मारला के बाद लिनले के लगे एक बेर फिर से अतिरिक्त दिव्य कलाकृति रहे। बाकिर देसरी के लगे एको दिव्य कलाकृति ना रहे। ऐसे लिनले स्वाभाविक रूप से उनुका के एगो दे देले। ओलिविया हमरा ये बात के एहसास बा कि राउर हमला मुख्य रूप से प्रकाश आ अनार के विरोधी ताकतन पर निर्भर बा। बाकिर हमरा रौरा के कुछ याद दियावे के पड़ी। ताकत त बस एगो पहलू हा, खुद दिव्य कलाकृति के भी बढ़िया से उपयोग करे के जरूरत बा। लिनले याद दियवले, ईश्वरीय कलाकृति के आपन आत्मा होला। रौरा ई सीखे के जरूरत बा कि कैसे अपना हमला के अपना दिव्य कलाकृति से एक होके देहल जाव। ओलिविया कुछ अचरज में पड़ गईलन, जैसे कि ऊ देखले रहले कि उनुका तलवार के हुनर के असल में उनुका हथियार से कवनो खास संबंध ना रहे। ओलिविया कुछ समय एकरा पर ध्यान से मनन में बिताई। देवता लोग खातिर प्रशिक्षण के तरीका बहुत जटिल आ विशाल बा। ई निश्चित रूप से उतना सरल नइखे जतना रोआ सोचत बानी। साथ ही ए ब्यूमोट के कम मत समझी। लिनले बता सकत रहले कि ओलिविया हिडसन के साथे ओह लड़ाई के वजह से उनकर आत्मा में एगो रूपांतरण भइल रहे, जवना में रोशनी आ अनार के मिलावट हो गईल रहे। ओह पर भरोसा करत ओलिविया के ट्रेनिंग के गति उछाल से बढ़ गईल रहे। बाकिर बस नेक्रोपोलिस ऑफ द गॉड्स में ओलिविया के हमला देख के लिनली देखले रहले कि हमला बस बहुते साधारण बा। ऊ लोग ता बस साधारण झटका रहे। ऊ लोग पूरा तरह से ओह दोनों विपरीत फ्यूज्ड ऊर्जा स्रोत के शक्ति पर निर्भर रहे। लिनले के बात अलगे रहे, चाहे ऊ पृथ्वी के नियम के समझे के मामला में होके भा हवा के तत्व नियम के। लिनले अपना हमला के शक्ति बढ़ावे के तरीका के कोशिश आ सोच रहले। रिपलन विंड से लेके टैंप ऑफ द विंड तक ऊ अपना शक्ति के लगातार विकसित कईले रहले, अंत तक डायमेंशनल डिकैपिटेटर के संगे। लिनली हमेशा से अउरी ताकतवर हमला के मान करत रहले। कानून एगो पहलू रहे, लेकिन ओकरा के लागू कई एगो दोसर पहलू रहे। ई तक ठीक ओइसने रहे जैसे कवनो दिव्य कोर के फ्यूज कईल जाव। अगर रोआ कानून के समझता बानी, लेकिन ओकरा के लागू करे के तरीका ना समझता बानी त ई कितना उपयोगी होई। प्रशिक्षण के रास्ता वाकई असीम बा, जवना में अनगिनत सड़क बा। लिनले अपना 3 साल के ट्रेनिंग के बारे में सोच ले। उनकर मूल शरीर पृथ्वी के नियम के प्रशिक्षण ले रहे, लेकिन जब लिनले के दिव्य हवा के क्लोन वेग के गहिरा सच्चाई पर शोध करत रहे त ऊ ब्लड वायलेट तलवार के भी विश्लेषण करत रहे। जैसे ही ऊ मुबा के दिव्य कलाकृतियन के चर्चा सुन ले रहले, लिनले ब्लड वायलेट के विश्लेषण करे लगले रहले। जब लिनले पहला बेर ब्लड वायलेट के दिव्य शक्ति से भरले रहले, जवना के चलते ऊ कंपन करे अवरी ऊ आत्मा के हिलावे वाला आवाज के उत्सर्जन करे, त लिनले के तुरंत पता चल गई रहे एह तरह के आत्मा हमला के कवनो खास निशाना नहीं खे। असली लड़ाई में शायद ई दोस्त अवरी दुश्मन दोनों पर हमला करी। हालांकि एकर असली हमला कवनो खास निशाना पर होखे में सक्षम होखे के चाहिए। लिनले के तुरंत समझ में आ गई रहे कि असलियत में उनका अभी तक ब्लड वायलेट के बारे में एको बात नहीं खे बुझात। एकर अलावा पहले हम बेलेफुल आभा के उपयोग दूसरा पर हमला करे में सक्षम रहनी। अवरी अब संघी ग्रांड वारलॉक अपना आध्यात्मिक ऊर्जा के इस्तेमाल लोग पर हमला करे में सक्षम रहे। तब हमार कैसन होई का हम आध्यात्मिक ऊर्जा के हमला के ब्लड वायलेट के शारीरिक हमला में फ्यूज का सकतानी। यह बात रहे जवना के विश्लेषण में लिनली पूरा 3 साल बिता देले रहले।
लिनले लगातार ब्लड वायलेट के खास गुण के खोज करत रहले। ऊ ओह अजीब ध्वनि, आपन आध्यात्मिक ऊर्जा, ब्लड वायलेट के जन्मजात विशेष गुण के साथे साथे हवा के नियम के भी मिला देहले। लिनले इस पर लगभग 2 साल बिता चुकल रहले। अंत में आखिरकार ऊ ओह बुनियादी सर्वदिशात्मक कंपन से असली हमला विकसित करे में सफल हो गयलन। ई पहिला हमला रहे जवन ऊ खुद ब्लड वायलेट के आधार पर विकसित कईले रहले। वही घड़ी हुआ उनकर दिव्य कलाकृति सही मायने में मिलजुल के काम कैले। ओह अनुभव के बाद लिनले के आदमी आ ओकर दिव्य कलाकृति के बीच के संबंध के औरी समझ में आ गयल। देवता स्तर तक पहुंचला के बाद नियम के समझल एगो पहलू है, लेकिन ओह नियम के सही तरीका से लागू कैसे कईल जाए अवुरी नियम से ज्यादा शक्ति के सोझा ले आवल जाए, ई एगो अवुरी महत्वपूर्ण पहलू बा। लिनले समझ गईले कि असल में 3 साल पहले के मुकाबले वेग के गहीरा सच्चाई के बारे में उनका समझ में उतना सुधार नहीं के भइल। लेकिन हमला के शक्ति के मामला में जब खुद ब्लड वायलेट के मिलान लिनले के नाटकीय रूप से मजबूत भइल आध्यात्मिक ऊर्जा से कईल गईल त जवन हमला ऊ विकसित कैले रहले ऊ पहले ही से ओह डायमेंशनल डिकेपिटेटर हमला से कहीं अधिका शक्तिशाली रहे जवना के ऊ पहले इस्तेमाल कैले रहले। केवल ओह हमला के निष्पादित कैला से हमार आध्यात्मिक ऊर्जा के बहुत ढेर इस्तेमाल हो जाला। जबले ई बिल्कुल जरूरी ना होखे हम एकर इस्तेमाल ना कर सकी। हमरा उम्मीद बा कि ई ब्यूमोट जानत होई कि ओकरा खातिर का बढ़िया बा। लिनली दिल में अबहियों बेहद आत्मविश्वास महसूस करत रहले। किताब 12 देवता लोक के उतरल अध्याय 38 नम्रता से मुस्कुराहट। ब्रिट बोथा लेवी यूलान नदी के किनारे से लेके केंद्र तक ले फिलल रहे। ठीक ब्रिट बोथा लेवी बेहद अजीब रहे। ई एगो विशाल गोदी भाघाट जैसन रहे। तार्किक रूप से कहल जाव त एकरा के केंद्र तक ले फिलल होके खातिर यूलान नदी के लहरन के हजारन साल के धक्का से एगो पहाड़ के पीस के नीचे तक ले आवे में सक्षम होके के चाहिए। हालांकि ग्रेट बोथा लेवी 10,000 प्लस साल से मौजूद रहे जवना के कवनो नुकसान ना भइल रहे। ई वाकई में एकदम अजीब रहे। ठीक ऐसे कि ई बहुत अजीब रहे। ग्रेट बोथा लेवी पूरा यूलान महाद्वीप में मशहूर रहे। यूलान कैलेंडर साल 10,044 16 जनवरी के रोहाउल साम्राज्य और यूलान साम्राज्य के बीच यूलान नदी के चौराहा पर द ग्रेट बोथा लेवी के नाम से जानल जाला। आमतौर पर ई बेहद उधम मचावे वाला जगह रहे, लेकिन आज ग्रेट बोथा लेवी के नजदीक एको आदमी ना रहे। काहे कि 10 से अधिका संत एह घड़ी एह जगह के पहरा देत रहले, लोहा के क्रम बनले रहले, केहू के एकरा नजदीक आवे के अनुमति ना देत रहले। नदी के किनारे बहुत लोग ओहिजा जुटल रहले, देखत रहले। 10 से अधिका संत। हम अपना पूरा जीवन में इतना संत के कबो ना देखले रहनी। एगो ताकतवर मांसल अदबूर आदमी इतना उत्साहित रहे, ओकर आंख चमक रहे। ऊ दूर के ग्रेट बोथा लेवी के ओर एकटक देखत रहले। आज का हो रहल बा, का होखे वाला बा? अरे ऊ संत हवे का? कवनो तरीका नइखे। देखनिहार लोग के संख्या बढ़त गयल। देर से आवे वाला लोग के विश्वास ना भइल। रौरा का जानत बानी, हम व्यक्तिगत रूप से ओह कई गो संतन के आसमान से उतरता सभका के जबरन वापस आवत देखत रहनी। केहू के ग्रेट बोथा लेवी में घुसे के अनुमति ना देत रहनी। केहू बहुत जल्दी ग्रेट बोथा लेवी में पहुंचल रहे, आ संतन के नीचे उड़त देखले रहे। इतना संत ऊ लोग का कर रहल बा। साथ ही ग्रेट बोथा लेवी के ऊपर बैठल ऊ गंजा आदमी के ह। देखनिहार लोग के संख्या बढ़त गयल। सबके नजर ग्रेट बोथा लेवी के ओर रहे। वहाँ कुर्सी पर बैठल एकमात्र आदमी रहे, एक लम्हर मांसल गंजा आदमी, करिया वस्त्र पहनले। ऊ आपन चेहरा ना ढकले। एह लम्हर गंजा आदमी के सामने एगो गोल मेज रहे, जवना के ऊपर महीन शराब के फ्लास्क रहे। फिर भी एगो अउरी संत आ गयल बाड़े। भीड़ अचरज के गुनगुनाहट छोड़ देहलस। कई गो देखनिहार लोग देखत रहे कि उत्तर से 3 गो आकृति उड़त रहे। ई तीनों आकृति ग्रेट बोथा लेवी के नजदीक आवत आवत धीमा हो गईले, आ आखिरकार एकरे ऊपर उतर गईले। कंधा से कंधा मिला के तीनों लम्हर गंजा आदमी की ओर बढ़ गईले। कुछ ही पल में ऊ लोग गोल मेज पर पहुंच गईले। हमरा तब बुझात ना रहे कि रौरा 3 गो होखब आह माफी चाहत बानी। करिया वस्त्र पहनले लम्हर गंजा आदमी के चेहरा तंग मांस से भरल रहे। बाकिर तबहियों ऊ मुस्कान निचोड़ के निकालत रहले। हम तक खाली 2 गो कुर्सी तैयार कैले बानी। तुरंत गंजा आदमी बगल के ओर एक नजर देखलस। साफ बा कि ऊ एगो मानसिक संदेश भेजले रहले। तुरते एगो संत कहीं से सीट पैदा कैलस, तुरते उड़ के आदर से ओकरा के सेट कर देहलस। ओकरा बाद आदर से अबही ले पीछे हट गयल। एह में राउर कवनो गलती नइखे मिस्टर ब्यूमोट। देसरी शांत हस्त कहली। लिनले देसरी आ ओलिविया सब बैठ गयलन। मूल रूप से लिनले खाली ब्लूम के निर्देश देले रहले कि ऊ कहस की 2 गो देवता बाड़े। ब्यूमोट के भी काफी अचरज भइल कि 3 गो लोग आ गयल बा। खाली ब्यूमोट के एकर कवनो परवाह ना रहे। लागता कि कुछ दिन पहले जवन व्यक्ति देवता बनल रहे वो ओह लोग के पक्ष के रहे। ब्यूमोट चुपके से मन ही मन कहले, अबही एगो देवता बन गयल बानी। हरमफ ऊ नया शुरुआती दौर के देवता लोग, हम ओह लोग से एक बेर में 10 गो लड़ सकेनी। ब्यूमोट आपन नजर लिनले के ओर झाड़ देहलस। तीनों में से एकमात्र जेकरा के उनका तनी चिंता रहे ऊ रहले लिनले। आखिर 3 साल पहले लिनले ग्रांड वारलॉक के मार देले रहले। ई लिनले ना खाली ग्रांड वारलॉक के मार सकत रहे, ऊ ग्रांड वारलॉक के अंतिम हमला से भी बाचे में सक्षम रहे। लिनले देसरी आ ओलिविया खाली ब्यूमोट की ओर देखले। हा ब्यूमोट बेफिक्र हंसी छोड़ देहले। मिस्टर लिनले, जब से रोहा हमरा से मिले के चाहत रहनी, स्वाभाविक बा कि हम मना करे के हिम्मत ना करब। पता ना रोहा तीनों काहे आयल बानी मिस्टर लिनली। का रउवा के ब्यूमोट के कवनो चीज के जरूरत बा? अगर बा त बेझिझक बताई।
हम ब्यूमोट बहुत सहज आदमी ही। ब्यूमोट के आवाज बहुत तेज रहे, लेकिन दूर के देखनिहार लोग के ई बात ना सुनाई पर काहे कि ब्यूमोट अपना गोड्रिलम के उपयोग कर चुकल रहले। ई गोड्रिलम ब्यूमोट के तत्व ऊर्जा पर नियंत्रण के एगो साधारण रूप से बनल रहे। लिनले, डेसरी या ओलिविया सभे देवता रहले। स्वाभाविक बा कि ओह लोग के कवनो गोड्रिलम के अतना साधारण इस्तेमाल के परवाह ना होई। भले ब्यूमोट अपना गोडरियल के पूरा ताकत से इस्तेमाल कर लेते तबो ई कवनो खास खतरा ना रहित। गोडरियल असल में ऊ रहे जावन देवता आ संत में अंतर पैदा करत रहे, बाकिर देवता बनला पर अब एकर रौरा पर कवनो खास असर ना पड़े। मिस्टर ब्यूमोट, रौरा मालूम होखे के चाही कि हम काहे आयल बानी। लिनली ओकरा के एकटक देखत रहले। ब्यूमोट के तनी अचरज भइल, बाकिर तब ऊ जोर से हंस देहलन। मिस्टर लिनले, तू मजाक करत होखब, ना बताइब त हमरा कैसे पता चली। पास के ओलिविया ठंडा से कहले, रोहॉल्ट साम्राज्य में 1 करोड़ लोग के मौत हो गई। करोड़? ब्यूमोट, तू सचमुच बेरहम बाड़ू। हमनी के यूनान महाद्वीप के का मानत बाड़ू। रउआ लागता कि रउआ जितना मन करे उतना लोग के मार सकेनी। मिस्टर ब्यूमोट, हमनी के सब केहू जानत बानी जाकी का हो रहल बा। गूंगा खेले के जरूरत नहीं खे। लिनले भी कहले। ब्यूमोट एगो अजीब ठहाका छोड़ देहले। रोहॉल्ट साम्राज्य में मरल लोग? अच्छा ठीक बा, हम मानत बानी। हम ही रहनी जे ओह करोड़ लोग के मारे के इंतजाम कैले रहनी। एकर का? लिनली, रउआ तीनों जाना पहली से देवता बन चुकल बानी। रउआ अबहियो ओह आम लोग के परवा बा। ब्यूमोट के चेहरा पर बहुत अचरज के भाव रहे। मजाक करत बाड़ू? लिनले के चेहरा डुबला से ना रहल गयल। डेसरी अब भी बोली। ब्यूमोट, यूनान महाद्वीप हमनी के माटी हा। अगर हमनी के रउआ के जैसन मन करे मारत रहे देव जा त हमनी के माटी के लोग सब मर जाए। हमनी के तीनों के एकरा बाद जियत रहे में लाज लागी। ब्यूमोट आगे बढ़ के बोली। हमनी के एकर समाधान कैसे करे के चाही? एकर समाधान कैसे कईल जा सकता? ई बात सुन के ब्यूमोट चुपके से हंस गईलन। सांचू, ऊ लोग हमरा से लड़ाई नहीं न कईल चाहत, तब ई काम आसान हो जाए। ओलिविया साइड से ठंडा फूफकार छोड़ देहले। ई तक खैर, हमरा ए बात के बहुते दुख बा। ब्यूमोट आह भरले। ई कैसन? तोहरा चिंता बा कि तोहरा माटी के सब लोग मर जाए ना? तब हम वादा करतानी कि 1 करोड़ अवरी मारला के बाद हम रुक जाइब। कैसन होई? एगो अवरी करोड़? यूनान महाद्वीप तक बिल्कुल कुछो नहीं खे। 1 लाख अवरी मार दी। लिनले, डेसरी या ओलिविया के दिल तुरते गुस्सा से भर गयल आ ओह लोग के चेहरा ठंडा हो गयल। स्थिति देख के ब्यूमोट के हौसला से ना रहल गयल। हाँ, बस मजाक करत बानी, बस मजाक करत बानी। लिनले, रउआ लोग सचमुच मजाक नहीं की ले सकत। हम अवरी ना मारब। हम गारंटी देत बानी कि हम रउआ यूनान महाद्वीप के नागरिक के अवरी ना मारब। काफी अच्छा बा ना? ओलिविया के चेहरा बर्फ निहन ठंडा रहे। डेसरी के चेहरा भी देखे में काफी बदसूरत रहे। लिनले के चेहरा ठंडा रहे। ब्यूमोट, हम शब्द बर्बाद ना करब। दूगो शर्त पर सहमत हो जाई। आ ई काम के साथे कइल जाए। बोल। ब्यूमोट के उग्र दिखाई देवे वाला चेहरा अबहियो मुस्कान से ढकल रहे। पहिले त आजू से रउरा के यूनान महाद्वीप के एको सदस्य के मारे के इजाजत नहीं खे। एकरा अलावे रउरा जवन यूनान महाद्वीप के नागरिकन के इकट्ठा कैले बानी, चाहे ऊ परिष्कृत होके भाना, ओ सब के हमनी के सौंप देवे के पड़ी। लिनले ठंडा से कहले। ब्यूमोट के मुस्कान तुरंत गायब हो गई। दूसर का शर्त बाकी, एक बेर हमनी के काम खत्म हो गईला के बाद रउआ यूनान प्लेन से निकले के होई। हमनी के यूनान प्लेन रउआ के यहाँ स्वागत नहीं खे करत। लिनले के बात खत्म हो गयल। ब्यूमोट के चेहरा नीचे डूब गयल। यूनान प्लेन छोड़ दी। ब्यूमोट कहले की ई सबाही से बाहर नहीं खे, लेकिन रउआ जल्दी जल्दी नहीं की हो सकत। रउआ हमरा के कुछ समय देवे के जरूरत बा। डेसरी भी बोली। ब्यूमोट, तू यूनान प्लेन के नागरिकन के आत्मा के इकट्ठा कर लेले बाड़ू। सबसे बढ़िया होई कि जल्दी से सौंप दी। चाहे ऊ आत्मा के सार में परिष्कृत होके भाना, सबके सौंप देवे के जरूरत बा। सौंप देवे के आप एकर इस्तेमाल करे के योग्य नहीं की। नहीं हव म आत्मा पाताल लोक में चल गयल बाड़ी सा। ब्यूमोट बेबाकी से कहले। हम आत्मा के परिष्कृत ना कर पावत बानी, हम काहे चाहब? ब्यूमोट के दिल में भी गुस्सा आवे लागल रहे। मुबा अवरी ग्रांड वारलॉक तक उनका सोझा अपना घमंडी काम करे के हिम्मत ना करी है। जब वो ग्रांड वारलॉक के एगो गोल्ड सोल परल के परिष्कृत करे के आदेश देहलन तक ग्रांड वारलॉक के हिम्मत ना भइल कि ऊ ओकरा के खुल के मना कर देव। अगर ई बात ना रहित कि उनका लिनले के बारे में कुछ बात मालूम रहित त ऊ ब्यूमोट अपना के अतना नीचे कैसे उताले रहित। जब ग्रांड वारलॉक के मौत हो गई रहे तब ब्यूमोट बहुत चौंक गई रहले। अवरी यही से ऊ तुरंत लिनली के जांच करे चल गईले। एकरा बाद जब ऊ वार गॉड्स कॉलेज के एगो शिष्य के पकड़ लेले रहले त उनका पता चलल रहे कि बेरूत से लिनले के कवनो ना कवनो संबंध बा। यही कारण रहे कि इतना साल ब्यूमोट कबो आपन बदला लेवे खातिर लिनले ना गईल रहले। ऊ लिनली के आपन दुश्मन ना बनावल चाहत रहले। ब्यूमोट अपना मर्द दिन तक कबो ना भुलाइत रहले कि बेरूत कितना भयावह रहे। गला पाताल लोक का मजाक बा। ओलिविया तुरंत खड़ा हो गईले। ब्यूमोट, तू झूठ बोलत बाड़ू। लिनले आ डेसरी दुनू जाना भी खड़ा हो गईले। दुनू जाना अब खिसिया गईले। ई ब्यूमोट असल में 1 करोड़ लोग के कत्ल कर देहले रहे। फिर ऐसन काम कैले रहे जैसे कुछ वो गड़बड़ नहीं खे भयल। ऊ त बस यही कहे के चाहत रहले कि ठीक बा, अब ना करब। ना तो वो आत्मा के वापस करे के तैयार रहले, ना यूनान प्लेन छोड़े के। हालात ए दौर में आ गईला का बाद चर्चा करे के कवनो बात ना रहे। झूठ बोलत बानी? हम कैसे झूठ बोलत बानी?
ब्यूमोट भी खड़ा हो गईले। हम पहली से जानत बानी कि तू आत्मा के संग्रह कर रहल बाड़ू का रउवा लागता कि हमनी के नहीं की जानत कि रउवा ओह संतन के का करे के आदेश देले रहनी। देसरी ठंडा होके कहली। ब्यूमोट अचानक मुड़ के दूर के ब्लूम के उग्र होके एक तक देखत रहले। फलल फूल। ब्लूम तुरते आतंकित होके घुटना टेक देहलस, लेकिन गोडरियन के ताकत से उनकर देह पहली से ऊपर उठ गई रहे। ऊ अब हरकत में बिल्कुल असमर्थ हो गए रहले। मरल। ब्यूमोट अपन हाथ हिला देहले आ धूसर रंग के दिव्य शक्ति के किरण सीधे ब्लूम के शरीर में उड़ गयल। ब्लूम आतंकित होके देखत रहले कि ऊ डेथ टाइप के दिव्य शक्ति उनका ओर उड़त रहे। बाकिर ऊ बिल्कुल ना हिल पवले। मौत के प्रकार के दिव्य शक्ति ओकरा शरीर के चारों ओर लपेट गई, जवन की तुरंत ओकरा के धूल के ढेर में बदल गई। लिनले, ओलिविया आ देसरी सभे ध्यान से देखत रहले, कवनो पल अभिनय करे के तैयार रहले। माथा घुमा के ब्यूमोट लिनली आ बाकी लोग के एक तक देखत रहले। लिनले, हम ब्यूमोट आज तोहरा के बात साफ कर देब। हम तोहरा के चेहरा देब अवरी अब आपके यूलान प्लेन के लोग के ना मारब। तू हमरा के चेहरा भी देब, ई मामला के अंत हो जाए। अगर तू तैयार ना होखब त हमरा लॉर्ड बेरूत के ओर से तोहरा के सबक सिखावे में कवनो दिक्कत नहीं खे। ई कवना तरह के बात ह? लिनले ठंडा से हंसले। ब्यूमोट, तू 1 करोड़ लोग के मार देले बाड़ू। लाख। अब तू तब बस यही कहे वाला बाड़ू कि अब तू ना मारब। बिना कवनो सजा बिल्कुल स्वीकार कइले। अवरी बस ई मामला के अंत होखे के बा। अवरी तू कहतारे कि ई हमरा के चेहरा दे रहल बा। लिनली के लागल कि ई बिल्कुल हंसावे वाला बा। ई ब्यूमोट बिल्कुल बहुते दबंग रहे। अरे लागत बा कि तू हमरा के चेहरा ना देबे के चाहत बाड़ू। ब्यूमोट के चेहरा डूब गयल। ऊ तब पहली से आपन मन बना लेले रहले। एह लिनले आ लॉर्ड बेरूत के कवनो ना कवनो संबंध बा। हम फिलहाल ओकरा के ना मार सकेनी, लेकिन अभी भी ओकरा के सबक सिखावे के बा। रहल बात ओकरा बगल के बाकी 2 लोग के त हम ओ लोग के मार देब। ई लिनली के भी डेरावे के काम करी। मत सोची कि हम ओ वारलॉक नेहन कमजोर बानी। ऐसन नइखे कि हम रौरा के चेहरा देबे के तैयार नइखी। ई बा कि रौरा बस बहुते अहंकारी आमान करे वाला बानी। लिनले के दिल भी एगो हत्या के इरादा से भर जाए लागल। ओलिविया आ देसरी के देह धीरे धीरे दिव्य शक्ति से भी घेरल शुरू हो गई रहे। तू सचमुच मदफ किंग। हम ब्यूमोट आज दिन भर नम्रता से मुस्कुरा के तोहरा के चेहरा देत रहनी हा। लिनली, तोहरा के का लागत बा कि हम ब्यूमोट के ही? हम कब से इतना नम्रता से मुस्कुरैले बानी। हम तोहरा के चेहरा देत बानी, लेकिन तू एकरा के ना लेवे के चाहत बाड़ू। ब्यूमोट टेबल पर शातिर थप्पड़ मार देहले। एगो बूम के साथ टेबल अनगिनत टुकड़ा में बिखर गयल आ ब्यूमोट के उग्र चेहरा कांप रहे। ठीक बा, त ई हमार गलती नहीं खे। लॉर्ड बेरूत, आज हम तोहरा ओर से लिनली के सबक सिखा देब। ब्यूमोट के हाथ में अचानक एगो गहीरा नीला रंग के वार ब्लेड लुका। स्वूश स्वूश स्वूश। लिनले, देसरी आ ओलिविया दोनों एक के साथ हवा में पीछे हट गए। लिनले के हाथ में शैतानी ब्लड वायलेट लुका। देसरी के हाथ में एगो पतला तलवार। रहल बात ओलिविया के त उनका हाथ में रहस्यवादी बर्फ के घोड़ा लुकत रहे। ब्यूमोट, तू एकरा के नम्रता से मुस्कुरा के कहत बाड़ू। लिनले इतना खिसिया गईले कि ऊ हंसे लगले। तू एकरा के हमरा के चेहरा देवे के कहत बाड़ू। रउआ हमरा यूलान प्लेन के 1 करोड़ लोग के मार देले बानी, लेकिन कवनो कीमत देवे के बिल्कुल तैयार नहीं थी। अवरी एकरा के रउआ हमरा के चेहरा देवे के कहतानी। अवरी की रउआ हमरा के भगवान बेरूत के ओर से सबक सिखावे वाला बानी। रउआ कवना प्रकार के बात बानी? रउआ कवना आधार पर बेरूत भगवान के ओर से कुछो कर सकतानी? आ एकरा से बढ़ के का रउरा लागत बा कि हमरा के अनुशासित करे के ताकत रउरा में बा। लिनले के हवा के शैली के दिव्य शक्ति ब्लड वायलेट से भरल रहे। अब की बेर ब्लड वायलेट के आवाज बिल्कुल ना निकल। ई साथ ही सचहूं कमी ना ह। देसरी भी हंसे के हद तक खिसिया गईली। तीनों में सबसे सम स्वभाव वाला देसरी भी ब्यूमोट से एकदम नाराज हो गई रहले। हाथ में लम्हर गहीरा नीला रंग के ब्लेड ब्यूमोट अपना होंठ के खिसियायल चेहरा उग्र रहे। मरल। ब्यूमोट क्रूर गुस्सा से दहाड़त रहले। उनकर आवाज अबहियों हवा में गूंजते रहे। बाकिर ऊ ओलिविया के ओर चार्ज कर चुकल रहले। ब्यूमोट अपन फैसला पहले ही कर चुकल रहले कि पहले ऊ देसरी आ ओलिविया के मार दिए आ तब जाके ऊ लिनली के आपन सबक सिखाएं। किताब 12 देवता लोग के उतरल अध्याय 39 एगो प्रलय पैदा कयल। जवन संत व्यवस्था बनले रखले रहले ऊ सब तुरंत नदी के किनारे पीछे हट गईले। रहल बात देखत रहे वाला लोग के बढ़त संख्या के त सभे सदमा से आंख चौड़ा करके टकटकी लगा के देखत रहले। ठीक वही घड़ी ब्लूम के अचानक मौत से यह आम लोग के बहुते झटका लाग चुकल रहे। काहे कि ऊ लोग ब्लूम के आसमान में उड़त देखले रहे। ब्लूम एगो संत रहले, लेकिन ऊ बिना बिल्कुल भी जवाबी लड़ाई ना लड़ पवले मर गई रहले। एह आम लोग खातिर ऊ त बस अकल्पनीय रहे। ऊ त एगो संत रहले। एह घड़ी उग्र चेहरा वाला ब्यूमोट हवा में हुंकार भरत रहे, ओलिविया के ओर चार्ज करत रहे। हाथ में ऊ गहीरा नीला रंग के वार ब्लेड ओलिविया के ओर शातिर तरीका से नीचे काटता रहे। बाकिर जवन उनकर स्वागत कैलस ऊ रहे ओलिविया के चकाचौंध करे वाला तलवार। अनार आ रोशनी के मेल खात बा। धमाका। युद्ध के ब्लेड आ रहस्यवादी बर्फ के तलवार के टक्कर हो गयल आ टक्कर के भयावह ताकत जमीन की ओर धमाका हो गयल। ग्रेट बोथा लेवी के पूरा सतह के परत बूम के आवाज से दरार पड़ गई। अवरी ओकरा बाद धूल में बदल गई। ग्रेट बोथा लेवी के एगो परत जवन पूरा तरीका से 1 मीटर गहरा रहे उड़ गयल, जवना से ओकरा भीतर के ऊ पिच ब्लैक चट्टानी सामग्री के पता चलल।
ग्रेट बोथा लेवी 10,000 प्लस साल तक बिना नुकसान के रहे के कारण ई अजीब सामग्री रहे। सदमे के लहर नीचे जारी रहल, यूलान नदी के पानी के भीतर भारी अवसाद पैदा कैलस। फिर विस्फोट हो गयल आ हर दिशा में अनगिनत लहर गिरल। पानी के बूंद तीर नियर निकल आ जहाँ जहाँ उतरल, लोग तड़पत चिल्लात रहे। हर जगह खून के छींटा मारत रहे। तुरंत नदी के किनारे देखत कई गो नागरिक आतंकित हो गईले, जल्दी से बिना रुकले पीछे हट गईले। रंबल देसरी के छाती से सफेद रोशनी के एगो अजीब उफान लहर उठल। अजीब लहरदार सफेद रोशनी के ई उफान बस बहुते तेज रहे, तुरते ब्यूमोट के शरीर में पहुंच गयल। ब्यूमोट कुछ दर्द महसूस करत एकहु गुर्राहट छोड़ देहलस। ई हरामी लोग। ब्यूमोट दूर के देसरी आ ओलिविया के एकटक देखत रहले। ऊ गलत गणना कैले रहले। ऊ सोचले रहले कि जई से देसरी अवुरी ओलिविया अभी देवता बन गईल बाड़े। ऐसे ओ लोग के ताकत के स्तर बहुत साधारण होखे के चाही। ओह लोग से निपटे में कवनो दिक्कत ना होखे के चाही। लेकिन के सोचले होई कि ठीक ओही घड़ी ओलिविया के हमला असल में उनकर खुद के वारब्लेड के हमला से तनी ज्यादा ताकतवर रहल बात देसरी के त उनुका लगे ऊ अजीब आत्मा आक्रमण रहे। तू हमनी के मारल चाहत बाड़ू अपना सपना में। ओलिविया के चेहरा पर बर्फ के ठंडा हो गए रहे। यही घड़ी लिनले चुपके से आह भरत देसरी के ओर एक नजर डाले। देसरी प्रकाश के तत्व नियम में प्रशिक्षण लेवेले, आत्मा पर ध्यान देवेले। सचमुच देवता बनला पर आत्मा आधारित हमला के बचाव कई बेहद मुश्किल होखेला। ब्यूमोट तक के कुछ नुकसान भइल। देसरी आत्मा से जुड़ मामला में सबसे निपुण रहली। लिनले हम ए ब्यूमोट से खुदे निपट सकेनी। ओलिविया मानसिक रूप से संचारित हो गयलन। ओलिविया के अपना पर पूरा भरोसा रहे। हूँ तुरते रोशनी के किरण में बदल गयल। तुरते आसमान में छेद करके ब्यूमोट के सामने पहुंच गयल। धमाका। ब्यूमोट के शरीर से तुरंत एगो लहरदार ग्रे ऊर्जा आभा निकले लागल जवन तुरंत उनका आसपास के 10 मीटर के क्षेत्र के ढक ले स्वूश के कहल जाला। ओलिविया तुरंत पीछे उड़ गईले, अवुरी पीछे हट गईले। ओलिविया के चेहरा राख हो गयल रहे। वापस उड़त घड़ी ऊ तुरते मानसिक रूप से संचारित हो गयलन। सावधान। उनकर देह के ढकत ओह दूसर दिव्य शक्ति में एगो बहुते अजीब ताकत बा। जब हम ओकरा लगे रहनी त हमरा लागल कि हमार पूरा शरीर कमजोर हो गयल बा। ई बहुते अजीबोगरीब रहे। ओलिविया एगो गहरा सांस लेहले आ उनकर चेहरा धीरे धीरे तनी बेहतर लुके लागल। देसरी आ लिनले दोनों जाना चुपके से चौंक गईले। लिनले जानत रहले कि इतना दिन से डेमिगॉड स्तर पर रहला के चलते ए ब्यूमोट के कुछ शक्तिशाली हमला निश्चित रूप से भइल बा। हा ब्यूमोट एगो जंगली हंसी छोड़ले। फिर आंख में हत्या के भाव लेके लिनली आ बाकी दोनों के एकटक देखत रहले। लागता कि हम तोहरा के कम अंकल बानी। अगर हम अपना असली शक्ति के तनी सा इस्तेमाल ना करब त सचमुच तोहरा के मारल मुश्किल हो जाए। तब मरे के तैयारी करी। बोल खत्म कैला का बाद ब्यूमोट आगे बढ़ गयलन। उनकर पूरा शरीर ओह उधम मचावे वाला धूसर आभा से घिरल रहे। उनकर निशाना अबहियो ओलिविया आ देसरी रहे। ओलिविया आ देसरी के चेहरा बहुत गंभीर रहे। रंबल देसरी के छाती से एक बेर फेरू से ऊ अजीब लहरदार सफेद रोशनी निकल जवन ब्यूमोट के ओर लकीर मारत रहे। बाकिर अब की बेर ब्यूमोट के कवनो असर ना लुकल, जबकि साथे साथे ऊ अपना वॉरब्लेड से जवन ग्रे लाइट से ढकल रहे बिजली निहन तेज चॉपिंग झटका में ओलिविया के ओर स्ट्राइक आउट हो गईले। हार्ग। ओलिविया एगो खिसियाइल आवाज छोड़ देहलस आ उनकर शरीर के आसपास के अनार और रोशनी के दिव्य शक्ति एगो सुरक्षात्मक कवच में बन गयल। तुरते करिया सफेद तलवार के चमक लुकर आ अंतरिक्ष खुदे फौट गयल। जब ऊ करिया सफेद तलवार चमकल आ ऊ नीला रंग के वारब्लेड टकरा गईल तब बस एक गो बात सुनाई पड़की, बार बार टक्कर के आवाज। अच्छा ना। लिनले जानत रहले की हालात भयावह बा। अचानक एगो फीका हरिया आकृति सीधे अंदर चार्ज हो गयल। अनगिनत शैतानी बैंगनी तलवार के चमक लुकर जवना से अंतरिक्ष में अनगिनत लो पैदा हो गयल। ई रहे रिपलिंग विंड डायमेंशनल डिकेपिटेटर के हमला। अनगिनत बैंगनी रंग के रोशनी के चमक जवना में से हर एक में डायमेंशनल डिकेपिटेटर रहे। चाकू से बाहर निकल गई। अनगिनत तलवार के छाया के रूप आ हमला के चलते ब्यूमोट तक अपना शक्ति के बावजूद खाली सुस्त जवाब देवे में सक्षम हो गईले। कितना अजीब बा। लिनले के दिल कांप गयल। ऊ ये बात के एहसास कर सकत रहे कि ब्यूमोट के वारब्लेड लहरन के परत में बदल गयल लुक बा जवन उनका पर गिर गयल बा, जबकि ऊ खुद लहरन के भीतर एगो छोट नाव से बेसी कुछ ना रहले जवन कवनो पल पलट सकेला। एकरा अलावा वारब्लेड लहर के भीतर एगो अजीब मौत के आभा रहे जवन उनका आत्मा के लगातार प्रभावित करत रहे। अगर ओकर आत्मा कमजोर रहित त शायद अकेले ओह घातक आभा से चक्कर आ गयल रहित आ ओकरा से लड़े में असमर्थ हो गयल रहित। वापसी। लिनले अपना रिपलिंग विंड तकनीक से चाकू मार के बाहर निकलला का बाद तुरते ओलिविया के पकड़ के पीछे उड़ गयलन। ओलिविया के चेहरा राख हो गयल रहे। उनकर आत्मा लिनले के जैसन मजबूत ना रहे या ओह जानलेवा आभा के असर उनका पर बहुते बढ़न रहे। देसरी बदला में चौंक गयली। उनकर हमला के कवनो असर बिल्कुल ना भयल। यूलान नदी के ग्रेट बोथा लेवी के ऊपर हवा में लिनले देसरी आ ओलिविया कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहले। सभी के लागल की हालात ठीक नहीं थे। उनका खिलाफ हम कुछ ना कर सकी। देसरी मानसिक रूप से लिनले आ ओलिविया से कहले। लिनले कुछ ना कहले। देसरी खाली आत्मा हमला में माहिर रहले, लेकिन ओका दुश्मन ओकरा के आसानी से रोके में सक्षम रहे। फिर देसरी अउरी का कर सकत रहली। लिनले ओलिविया के ओर देखले, मानसिक रूप से ओकरा के संचारित करत। ओलिविया का रौरा लगे कवनो तरीका बा जवना के इस्तेमाल रौरा ए ब्यूमोट से निपटे खातिर कर सकीले। ओलिविया अपन आंख सिकोड़त वापस संचारित करत कहले, हमरा लगे एगो शक्तिशाली हमला बा, लेकिन एकर इस्तेमाल कईला के बाद हमार आध्यात्मिक ऊर्जा पूरा तरीका से खत्म हो जाए अवरी हमार आत्मा भी कमजोर हो जाए।
एकरा बाद हम हमला ना कपईब। लिनली चुपके से मुड़ी हिला के कहले, तू तर अबहियों हमरा के मारे के चाहत बाड़ू। ब्यूमोट बेतहाशा हंसले, तू वहाँ आत्मा पर हमला करे वाला साथी। तोहार आत्मा हमला खराब नइखे, लेकिन हम ब्यूमोट ग्रांड वारलॉक से भी ना डेरात रहनी। हम तोहरा सोल अटैक से कैसे डेरा सकत रहनी। ग्रांड वारलॉक के तुलना में तोहार क्षमता बहुत दूर बा। लिनले ग्रांड वारलॉक के हमला के बारे में भी सोच ले। अगर उनकर क्षतिग्रस्त सोवन आर्टिफैक्ट ना रहे आ ऊ नीला पानी के बूंद ना रहित त ऊ सही मायने में ग्रांड वारलॉक के आखिरी हताश हमला से ना रोक पवले रहित। रहल बात तोहार के त जेकर बाल उज्जर आकर याबा। ब्यूमोट के लागल की जीत के आश्वासन मिल गयल बा। तू एके साथे प्रकाश दिव्य शक्ति आ अनार के दिव्य शक्ति के इस्तेमाल करे में सक्षम बानी। ई वाकई में काफी अनोखा बा। लेकिन ऐसन एगो साधारण तलवार के झटका अगर हम ब्यूमोट एकर विरोध ना कर पवनी त हम बहुत पहले प्लेनर जेल में मर गई रहती। बस एगो साधारण तलवार। हरमफ ई तलवार तोहरा के मारे खातिर काफी बा। ओलिविया ग्राउंड आउट हो गईलन। वो ऑल आउट होके के तैयार रहले। हा ब्यूमोट एकदम नाराज होके हंसी छोड़ देहलस। ठीक बा, तू मरल चाहत बाड़ू, हम तोहरा के मौत दे देब। ब्यूमोट के शरीर के आसपास के मौत के आभा एक बेर फेरू से ताकत बढ़े लागल। आ लिनले डेसरी आ ओलिविया के ओर असीम ज्वार के लहर नियर चार्ज कैलस। लिनले आपन दिल कठोर कर देहले। हत्या उग्र चेहरा वाला ओलिवियर आपन रहस्यवादी बर्फ के तलवार चलावत रहले। आऊ लिनले के सामने चार्ज आउट हो गईलन। लिनली बिल्कुल भी संकोच ना करत सीधे पीछे से पीछे चल गईले। लिनले आ ओलिवियर दोनों जने आपन अंतिम हमला के इस्तेमाल करे के फैसला कैले रहले। हा ब्यूमोट बेतहाशा हंसले, जबकि साथे साथे वो गहीराह नीला रंग के वार ब्लेड के ब्रांडिंग करे लगले। गहीराह नीला रंग के वार ब्लेड अनगिनत ब्लेड ब्लर में बदल गयल, ब्लेड छाया के लहर में बन गयल। एकरा साथे साथे ब्यूमोट के आंख लाल लाल हो गईल। नील रंग के ब्लेड के लहरन के भीतर एगो हल्का लाल रंग लुका। हालांकि ओलिविया के बाद लिनले हिल गई रहले, लेकिन लिनले के गति ओलिविया से तेज रहे अवरी यही से ऊ सबसे पहले ब्यूमोट से टकरा गईले। हम ओह करिया बाल वाला लड़का के मार देब आए लिनली के बहुते घायल कर देब। ब्यूमोट अब रोके वाला ना रहले। बाकिर अचानक ब्यूमोट के अचरज के बाद पता चलल कि लिनले के शरीर से अचानक एगो बेहद मोहक बैंगनी रोशनी चमकल, जबकि साथे साथे एगो कोमल आवाज लगभग बांसुरी नेहन सुनाई देवे लागल। ई आवाज सुने में बहुत सुखद रहे। ओही पल में पूरा दुनिया जैसे चुप हो गईल रहे। एकमात्र आवाज जवन सुनाई देत रहे ऊ रहे कोमल बांसुरी के आवाज के क्लैंग। रोशनी के बैंगनी रंग के चमक ब्लेड के धुंधलापन के ओह लहर से टकरा गईल। बाकिर असल में ब्लड वायलेट से खून से लाल रंग के भ्रमात्मक तलवार के छाया निकल आ सीधे ब्यूमोट के दिमाग में छेद कैल सी। ब्यूमोट के आत्मा बेहद शक्तिशाली रहे। एक बेर ऊ अपना आध्यात्मिक ऊर्जा के इस्तेमाल कैला का बाद ओकरा के रोके खातिर एगो शक्तिशाली देवाल बना सकेला। ग्रांड वारलॉक के अंतिम हमला के सामना करत भी ब्यूमोट के पूरा भरोसा रहे कि ऊ कम से कम बाच जाइए। लेकिन ऊ कोमल बांसुरी के आवाज असल में ब्यूमोट के एक पल खातिर एगो सपना में डूब गए रहे। जब न चलते ऊ अपना आध्यात्मिक ऊर्जा के नाकाबंदी करे वाली देवाल बनावे खातिर ओकरा के नियंत्रित न कर पवले रहे। वही पल में लिनले के हमला उतर गयल। वही पल रहे जब खून से लाल भ्रमित तलवार के परछाई गोली मार के निकल गई। भ्रमात्मक तलवार के परछाई उनका चेतना के समुद्र में छेदला के बाद ही ब्यूमोट सदमा से जाग गईले। लेकिन बहुत देर हो गई रहे। खून से लाल भ्रमपूर्ण तलवार के छाया सीधे ब्यूमोट के दिव्य चिंगारी में छेदत रहे। ब्यूमोट के दिव्य चिंगारी सिहर गयल आ फिर ऊ खून से लाल भ्रमपूर्ण तलवार फट गयल। दिव्य चिंगारी के भीतर समाहित आत्मा टक्कर से चकनाचूर हो गयल। ब्यूमोट के आंख तुरते सुस्त हो गयल। उनकर आत्मा तबाह हो गयल रहे। स्वाभाविक रहे कि उनकर ब्लेड ब्लर के लहर भी रुक गई। वेग के गहीरा सच्चाई हवा के भजन मरल। लिनले ओलिविया से बस एक पल तेज रहले, जेकर सबसे ताकतवर हमला भी आ गई रहे। ई डेटीज के बीच के लड़ाई रहे। ओलिविया लिनले से महज कुछ पल पीछे रहले। जैसे ही ब्यूमोट के मौत हो गयल, ओलिविया के तलवार आ गयल। करिया सफेद रंग से घिरल रहस्यवादी हिमपात अचानक अपना चारों ओर एक तरह के पारभासी झिल्ली बन गयल। लंबा तलवार के आसपास के झिल्ली के बाहर अंतरिक्ष में अनगिनत लो रहे। ई हमला निश्चित रूप से सबसे ताकतवर हमला रहे जवना में ओलिविया देवता बनला के बाद सक्षम रहले। स्लैश कर दी करिया सफेद तलवार के रोशनी ओह नील रंग के वारब्लेड के उड़त भेज देहलस। सफेद काला तलवार के रोशनी चमकत रहे। बिना कवनो मेहनत के ब्यूमोट के पूरा शरीर के आधा में बांट देहलस, सिर से लेके पैर के उंगली तक। साफ बा की ब्यूमोट के दिव्य शरीर के आधा में काटला से कवनो खास बल के खपत ना भइल रहे। काहे की ऊ करिया सफेद तलवार की रोशनी नीचे की ओर काटता रहे। धमाका जैसे कुल्हाड़ी पेड़ में काटता होके। करिया सफेद तलवार की रोशनी ग्रेट बोथा लेवी के पिच करिया चट्टान पर शातिर तरीका से काटता रहे। ओलिविया के तलवार के प्रहार बस बहुते मजबूत रहे। उनकर एह झटका से असल में आखिरकार 10,000 साल से अधिका समय से कवनो नुकसान ना भइल। एह ग्रेट बोथा लेवी के आधा काट देहल गयल रहे। ऐसन ना हो सकेला। ओलिविया के आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही से एकदम खत्म हो गयल रहे। बाकिर तबहियों ऊ अचरज से लिनले के एकटक देखत रहले। जब उनकर हमला ब्यूमोट के हमला से काट गयल त ऊ ब्यूमोट के आसानी से आधा में काट देहलन। तब जाके ओलिविया के एहसास भइल कि ब्यूमोट पहले ही से मर चुकल बा। साफ बा की उनका ओलिविया हमला करे से पहले ब्यूमोट के मौत हो चुकल रहे। आखिर ब्यूमोट के आधा में काट के ऊ लगभग कवनो ऊर्जा ना खर्च कईले रहले। लिनले तू ओकरा के मार देले बाड़ू, ओलिविया अचरज से कहले। हम त बस रौरा से तनी तेज रहनी।
लिनले आपन हाथ हिलावत अब उड़त दिव्य चिंगारी दिव्य कलाकृति आ अंतरस्थानिक अंगूठी के छीन के संग्रहित कैले। देसरी भी उड़ गईली, उनकर चेहरा मुस्कान से ढकल रहे। लिनले तू दुनू, लेकिन वाक्य तक खत्म होके से पहले धमाका नीचे से ग्रेट बोथा लेवी जवना के ओलिविया दू टुकड़ा में काट देले रहले। अचानक विस्फोट हो गई, जवन की पत्थर के अंगिनत टुकड़ा में बदल गई। ग्रेट बोथा लेवी जवना के ओलिविया अभी मुश्किल से अपना पूरा ताकत के हमला से तोड़ पवले रहले, एकदम से विस्फोट हो गई रहे। हा 10,000 साल बाद आखिरकार वापस आ गई बानी। यूलान महाद्वीप 10 लाख साल हो गई। हम लोकार्ड लुओ का वापस आ गई बानी। हा यूलान महाद्वीप हम वापस आ गए बानी, हम वापस आ गए बानी, हम वापस आ गए बानी। टिड्डियन के झुंड निहन अंगिनत मानव आकृति ग्रेट बोथा लेवी से बेतहाशा चार्ज आउट हो गई। हर कवन रास्ता में उड़त रहले। धन्यवाद नवही लोग। लिनले देसरी आ ओलिविया के दिमाग में एगो आवाज बाजल। ई नजारा तीनों के एकदम से डेरा देहले रहे आ बेहोश कर देहले रहे। ओह अंगिनत विशेषज्ञन के आभा लिनली के पहले ही से एकदम झकझोर देले रहे। बूम, हवा में अचानक एगो करिया वस्त्र पहनले आकृति लुका। तुरंत ही अंतरिक्ष जम गई। लॉर्ड बेरूत के नाम से जानल जाला। लिनले के तुरंत एहसास हो गई कि हवा के बीच में वो आदमी बेरूत था। बेरूत के चेहरा में बहुत बदलाव आ गई रहे। वो आपन दाहिना हाथ बढ़वले जवन एगो विशाल करिया हथेली में बदल गई आ सीधे नीचे ग्रेट बोथा लेवी के ओर झटका देहलस। ग्रेट बोथा लेवी से बाढ़ निहन चार्ज आउट होखत लोग के अंतहीन धारा अचानक पकड़ गई। लॉर्ड बेरूत के नाम से जानल जाला। लिनले ओलिविया आ देसरी एकदम उलझ गए रहले। बेरूत के चेहरा राख हो गए रहे जब ऊ लिनले ओलिविया आ देसरी के एक तक देखत रहले। तू एकदम तबाही मचले बाड़ू।